गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड मोहम्मद साइद, मिस्टर पारेख, अमोल, अरुण, जाव्या, ब्रजेश, अंकिता, राजेश मौर्य, उदय कुमार, राघव, केदार, काफी लोग हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन टाइम। सो आज का सेशन काफी अच्छा होने वाला है बिकॉज लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था। गुड गुड गुड, थैंक यू सो मच सागर। सो आई थिंक काफी लोग हमको ज्वाइन कर चुके हैं एंड बाकी लोग हमको ज्वाइन करते रहेंगे। तो मैं आप लोगों से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो गाइज, अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। जितने भी लोग इस पोजीशन में है कि आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं, थोड़ा सा मुझको भी बताने में अच्छा लगता है। सो प्लीज आप लोग से जितने भी लोग अपने वीडियो टर्न ऑन कर सकते हैं, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। एंड यू हैव 1 मिनट, जस्ट कीप अ पेन एंड पेपर विद यू। एक पेन एंड पेपर अपने पास रख लीजिए बिकॉज आज मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ, जो भी आपको पिन पॉइंट इसमें लगेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं, सो जस्ट नोट इट डाउन। ओके, तो 1 मिनट के अंदर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों से। उसके बाद फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिविटी। ऑल राइट, परफेक्ट, थैंक यू सो मच किरण, मिस्टर पिंकी मजूमदार, राजेश चौधरी, मोहम्मद साहिब। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, जब भी हम लोग ऑनलाइन लर्निंग में हम कहीं बैठते हैं, वैसे तो हम लोग वन ऑन वन किसी से मिल नहीं रहे, बट यूजुअली क्या होता है कि जब आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आपके एक्सप्रेशंस मुझको देख रहे हैं, तो मुझको थोड़ा सा समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है। तो वो एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेदर हम आज ट्रेनिंग में बैठे हैं या फिर कल को हम अपने बायर के साथ, क्लाइंट के साथ ओवर द जूम कॉल बैठे होंगे। तो वो हमको बहुत ये कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं जो आपको बेसिक हम लोग बताएंगे स्टार्टिंग से। तो हमेशा अपना जब भी आप जूम कॉल के अंदर जाते हैं तो एक साइलेंट प्लेस पे बैठिए, लैपटॉप या फोन जिससे भी आप करते हैं, आराम से बैठिए, हेडफोन्स लगा के, कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए वहां पे, तो आपको समझ में अच्छे से आता है। ठीक है, सो इसी के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। Please type in the comment box START start. Okay, just a second, guys. All right. So I hope my screen is visible to you. If my screen is visible, please type in the comment box visible या फिर क्लियर क्लियर क्लियर, कुछ भी लिखिए अगर आप लोग को मेरी आवाज आवाज और मेरी वीडियो आप लोग को प्रॉपर दिख रही है तो। यस, थैंक यू सो मच अरुण, थैंक यू अमोल, पिंकी। ऑल राइट, सो लास्ट सेशन हम लोगों ने किया था, उसमें मैंने आपको काफी चीजें बताई थी कि अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बाद रियल एस्टेट के अंदर प्रोसेस क्या है हमारा। ठीक है, तो वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। आज मैं स्पेशली उन लोगों के लिए सेशन कर रहा हूँ जो अभी लीड जनरेशन पे फोकस कर रहे हैं, जिन लोगों के पास बायर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, वेदर इट इज फॉर धोलेरा, वेदर इट इज फॉर दुबई। तो आज के सेशन में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि प्रो की तरह कैसे आप लोग को पिच करना है एंड हाउ यू विल टेक योर कम्युनिकेशन टू द फाइनल स्टेज। तो अगेन गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू डुरानी ग्रुप एग्जीक्यूटिव फैमिली। आप में से बहुत से लोग आई थिंक आज नए हैं, एंड आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको फर्स्ट लीड से उसको फाइनल कॉल तक कैसे लेके जाना है। तो आज का पूरा सेशन हम लोग उसी डायरेक्शन में लेके चलेंगे। और मैं आज सिर्फ आप लोगों से सेल्स की बात नहीं करूंगा, हम आज बात करेंगे कैसे एक सिंपल से बातचीत करके एक नॉर्मल कम्युनिकेशन को आप एक डील में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अपने प्रायर एक्सपीरियंस से जो भी मैंने मार्केट से अभी तक सीखा है, मैं सारा का सारा आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। और कैसे एक कोड लीड को एक हॉट लीड तक लेके जाके उसको क्लोजिंग कैसे करते हैं। तो यह जब पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको ब्रेक डाउन करके सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा, आपको बताऊंगा। मैं आपको आज एक ऐसा सिस्टम दूंगा जो आप अगर आप फॉलो करेंगे, तो चाहे आप धोलेरा हो, गोवा हो, दुबई हो और XYZ कुछ भी हो रियल एस्टेट में, आप कॉन्फिडेंटली, जी हाँ, आप कॉन्फिडेंटली किसी को भी वो पिच कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा उसमें अपना सेल्स से पिच नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा साउंड पिच अप नहीं करेंगे, बट आप अपने कन्विक्शन से कैसे प्रॉपर्टी को आप बेचेंगे, कैसे उनसे बात करेंगे। और मैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से बोलने वाला हूँ, सेल्स कोई बहुत स्पेशल टैलेंट नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है, हमेशा याद रखिएगा। इस प्रोसेस को जितने लोग करते जाते हैं, इसको बार बार प्रोसेस को बार बार करते जाते हैं, इस सिस्टम को समझ लेते हैं, और उसके बाद जब आपका मास्टरी हासिल हो जाता है ना इस प्रोसेस में, तो सेल्स ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। तो सेल्स के प्रोसेस में आप आइए, आपकी ऑटोमेटिकली आपको कन्वर्जन वगैरह मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मास्टर द कन्वर्सेशन एंड मास्टर द प्रोसेस। और मैं आज आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद जब भी आप लोग के पास किसी भी आप लीड से बात करेंगे, तो आप उनको आप उनको अच्छे से बता सकते हैं, आप अच्छे से उनसे कम्युनिकेशन करेंगे, और उनको भी ये फील होगा कि वो एक किसी प्रोफेशनल बंदे से बात कर रहे हैं। और लोग हमेशा प्रोफेशनल लोगों से बात करना पसंद करते हैं। मैं भी आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनसे खरीदना पसंद करते हैं या फिर उनसे कुछ भी करना करते हैं,
लेकिन हर इंसान मार्केट में जो भी कुछ लेने के लिए ढूंढ रहा है वो हमेशा एक प्रोफेशनल बंदे को ढूंढता है। प्रोफेशनल इन द सेंस जो चीजों की जिसको अच्छे से परख हो, जिसकी मार्केट में जिसने R&D करी हो और वो बहुत अच्छे से हमको बताए। तो आज मैं चाहता हूँ जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं वो पूरे सेशन के एंड तक हमारे साथ रहें। और आप सब लोगों के अंदर एक प्रोफेशनल बंदा है ऑलरेडी, एक स्किल है आप लोगों के अंदर ऑलरेडी, एक पर्सनैलिटी है, मैं उसको बाहर लेके आऊंगा। तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिविटी। ऑल राइट, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अवर इंट्रोडक्शन, पिच लाइक अ प्रो। जी हाँ। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी को फोर्स करना है। बिकॉज यूजुअली मार्केट में क्या होता है ना, अगर हमको पता चलता है या फिर किसी भी जो भी रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, किसको कोई यू नो एक प्रोडक्ट बाय करना है, इसको ये प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है, ये हमारा एक लीड है, तो लोग क्या करते हैं ना, लोग उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। ये नहीं लीजिए सर, इसको ले लीजिए, इसको नहीं सर, इसको ले लीजिए। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा गलत होता है। सेलिंग का मतलब होता है कि आपको उसकी सिचुएशन को समझना, उसकी जरूरत को समझना, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। ठीक है। उसको राइट इंफॉर्मेशन देना। अगर आपके पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप उससे बात नहीं कर पाएंगे अच्छे से, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, आप उसकी डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे जब आपके पास एक राइट इंफॉर्मेशन होगी। तो हमेशा सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है राइट इंफॉर्मेशन। आपको जो अपने क्लाइंट को देनी है, पास ऑन करनी है, जिससे उसको हमेशा हेल्प, डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। ऑल राइट। तो आज के सेशन का नाम है फ्रॉम फर्स्ट डील टू फाइनल क्लोजर विदाउट फीलिंग सेल्सी। ज्यादा उसको नहीं लगेगा कि सेल्स 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 कर रहे हैं, इसको बेचना है बेचना है, हम कभी भी नहीं। क्योंकि जब आप नेचुरली फ्रेंडली किसी से बात करते हैं ना, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है आपके सामने वाले पर्सन पे, जिससे भी आप बात कर रहे हैं। और ये आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जब आप लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, बहुत से लोग कर रहे हैं। तो जब भी आप उनसे कनेक्ट करेंगे वो ऑलवेज, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करने में, बिकॉज आप बहुत फ्रेंडली तरीके से, बहुत जो भी आपको नॉलेज है आप अपने तरीके से, अपने स्टाइल से उसे बताएंगे। और मैं आपको बताता हूँ, प्रोफेशनल होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको बिल्कुल हर चीज प्रोफेशनल तरीके से करनी। प्रोफेशनल तरीके का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, जो भी नॉलेज आपने गेन करी है, वेदर थ्रू माई ट्रेनिंग, वेदर थ्रू डेवलपर्स के प्रोजेक्ट पे आपने ब्रोशर रीड करा, आपने यूट्यूब वीडियोस देखी है, उन सब चीजों से नॉलेज आपने कलेक्ट करके अपने अंदर जो कंसीव करी है, उसको आप कितने अच्छे तरीके से लोगों को बताते हैं अपने स्टाइल में। जी हाँ। अपने स्टाइल में आप उन्हें कैसे बताते हैं कि आपको लगता है कि दिस इज द बेस्ट वे, यहाँ से मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंट को अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, इस तरीके से अगर मैं उसे प्रेजेंट करूंगा, ये डेटा दिखाना पड़ेगा, इस तरीके से मैं बात करूंगा। तो फॉर मी दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनलिज्म। और वो आपके हर इंसान का प्रोफेशनलिज्म का स्टाइल अलग अलग होता है। ठीक है। तो आज हमारे पास धोलेरा है, गोवा भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, देन दुबई में हम ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे सॉलिड प्रोजेक्ट्स है ना जो आपके अगर बास्केट में है, तो आप इजीली मार्केट में किसी भी क्लाइंट को केटर कर सकते हैं। लेकिन हम उनके बारे में गलत तरीके से बात करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में उनसे गलत तरीके से उन्हें पिच करेंगे, तो ये ज्यादा पुशी हो जाएगा उनको। तो क्लाइंट्स को लगता है, क्लाइंट्स भागते हैं ऐसे लोगों से जो उनके पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है। तो हमको वो सब चीजें नहीं करना। हमको एक प्रोफेशनल तरीका अपनाना है कि जिस तरीके से हम अपने क्लाइंट से बात करें, एक लीड को, एक कोल्ड लीड को एक सीरियस बायर में कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, उस सेशन में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जैसे ही आपको लीड मिलती है, द फर्स्ट प्रोसेस प्रोसेस आपके पास लीड्स आई, उसके बाद आपको क्या करना होता है, किस तरीके से आपको उससे बात इनिशिएट करनी है, बात किस तरीके से आप उससे स्टार्ट करेंगे, और कैसे उसे आप आगे के लिए लेके जाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये स्किल्स आपके करियर का गेम चेंजर बन सकती है। यस। ये एक ऐसी स्किल्स है, सेल्स एक ऐसी स्किल है, अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं, देन यू डोंट हैव टू वर्क फॉर एनीबॉडी। देन आपके पास एक फ्रीडम होता है आपकी अपनी लाइफ में कि आपको जहां से भी जैसे भी काम करना है, थ्रू द मीडिया ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से आप मेरे साथ बैठे हैं, आप इसी तरीके से अपने बायर के साथ बैठेंगे, एंड ओवर द जूम कॉल हम लोग क्लोजिंग करेंगे। एंड हम लोगों ने करी है, आप लोगों ने देखा है, हमारी टीम से जितनी भी क्लोजिंग्स अभी तक हुई है, वो सारी की सारी मोस्टली हमारी ओवर द जूम कॉल हुई है। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्लाइड। मेरी वॉइस सब लोगों को क्लियर आ रही है ना? मेरी वॉइस एंड मेरी और सब कुछ क्लियर आ रहा है ना? कुछ मैं अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं अपनी वॉइस थोड़ी और बढ़ा दूँ। ठीक है। ओके, ऑल राइट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच अमोल। तो इसके बाद हम करते हैं, होता क्या है ना, हमको लगता है ना कि लीड्स तो हर जगह है और यूजुअली होती भी है, बट हर लीड हमारा क्लाइंट नहीं होता, बट हमारे अंदर वो कन्विक्शन होना चाहिए। तो हमेशा टीम ये बात याद रखिएगा, आपको बायर्स हर जगह मिलेंगे, लीड्स आपको हर जगह मिलेंगी। आपको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे, वहां से आपके पास लीड्स आएंगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाके अपना पोस्टिंग करेंगे, वहां से आपको लीड्स मिलेंगी।
प्रॉपर्टी पोर्टल्स में आप लिस्टिंग करेंगे, वहां से भी आपके पास लीड्स आएंगी। इंस्टाग्राम से आपको लीड्स आएंगी आपके कॉन्टैक्ट बुक में। आप किसी भी प्रोफेशन में, आप इंश्योरेंस से हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, आप किसी एमएनसी में, इट कुड बी एनीथिंग, बट आपके पास वो सारे के सारे लीड्स हैं आपकी। आप आपके फ्रेंड सर्कल में भी अगर आप हैं, तो वहां से भी आपके पास लीड्स आएंगे। सो दैट ऑल इज योर लीड्स। लेकिन सिर्फ लीड का नाम लिस्ट में रखने से कुछ नहीं होता कि आपके पास लीड आई, आपने एक एक्सेल मेंटेन करी और आपको लगेगा आपके पास लीड है भाई क्लोज होगा, ऐसा नहीं होता। लीड से हमको रेवेन्यू जनरेट करना होता है। लीड से हम लोग अपना पैसा कब बनाते हैं? जब हम उसे स्मार्टली हैंडल करना जानते हैं। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? अगर आपके पास लीड है और आपको पता है उसे हैंडल कैसे करना है, स्मार्टली हैंडल कैसे करना है, अगर आपको पता है उसे स्मार्टली हैंडल कैसे करना है, तो आप उसको उससे रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको एक एग्जैक्ट सिस्टम दिखाने वाला हूँ। चाहे धोलेरा के लिए हो, चाहे गोवा के लिए हो, चाहे दुबई के लिए हो, चाहे XYZ किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हो, चाहे वो आपको एफबी से मिला हो, या फिर किसी फ्रेंड ने आपको रेफर किया हो, या फिर आप उसका फॉलोअप कर रहे हैं और आप उसको क्लोजिंग करना चाहते हैं, कोई आपकी एग्जिस्टिंग लीड जिससे आप बात कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट बात आपको पता है क्या है? इस प्रोसेस में आपको प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। यस, इस प्रोसेस में आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बस मैं आपको सिंपल से स्टेप बताऊंगा। आपको बस एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, राइट टाइम पे विद राइट इंफॉर्मेशन देनी है, और डील उसके बाद का प्रोसेस होता है जब आपने एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया अपने क्लाइंट के साथ। क्योंकि यूजुअली अभी तक हमारे साथ क्या हुआ है, जो हमारे एजेंट्स ने अभी तक क्लोजिंग्स करी हैं, उन लोगों ने अपने क्लाइंट से ट्रस्ट बिल्ड करा, जिससे वो अपने इमोशंस को शेयर कर सकता है। राइट इन्फॉर्मेशन उसे हमने दी, ठीक है, और राइट इन्फॉर्मेशन और राइट टाइम पे हमने उसे इन्फॉर्मेशन दी, उसके पास फंड्स थे, हमारे एजेंट को पता था, जैसे आपको पता था। हम लोगों ने उसे राइट इन्फॉर्मेशन दी, जूम कॉल पे लेके आए अपनी, और हम लोगों ने अच्छे से उसको सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो हमारा काम क्या था? यहीं तक था। ट्रस्ट हमारे एजेंट ने बिल्ड करा था, हमारे टीम मेंबर ने बिल्ड करा था। तो जो भी चीजें उसको समझ में आई या नहीं आई, जो भी थे उसने उसको बताया, और उसके बाद फिर हमने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी, तो उसका मूड बन चुका था। उसके बाद फिर हमारी टीम। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं, जितना जल्दी आप समझते हैं उतना जल्दी आपके प्रोजेक्ट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो रेडी टू लर्न, किस तरीके से एक रैंडम नंबर को एक कमीशन, एक चेक में कैसा बदला जाता है। तो आज का सेशन में मैं आपको पूरा का पूरा इसी के ऊपर आपको बताने वाला हूँ। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सिस्टम है हम लोगों का। एंड या बाय दिस सेशन मैटर टीम, आज का सेशन बहुत सिंपल है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से मार्केट में मार्केट को समझ के एक फिक्स प्रोसेस फॉलो करके किस तरीके से एक एक सेल को कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग। एक सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके कन्वर्जन में कैसे उसे करेंगे। अभी तक हमारे साथ ऑलमोस्ट 200 प्लस एजेंट्स काम कर रहे हैं। 200 से ज्यादा एजेंट्स की टीम हमारी बन चुकी है। कुछ लोग जूम कॉल्स पे आते हैं, कुछ लोग ओवर द फोन कॉल काम करना पसंद करते हैं, कुछ लोग लोकल नेटवर्क में काम करते हैं। तो बहुत से लोग टेक्नोलॉजी में इतने अच्छे नहीं होते, बट वो ओवर द फोन कॉल, ओवर द साइट हमारे साथ काम करते हैं। तो सोचो, अगर एक एक सेल भी आप लोगों की होती है, तो हम लोग एक मैसिव रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी बन जाएंगे, जिसमें हम लोग किसी भी डेवलपर से मार्केट में जो कमीशन साइकिल होता है उससे ज्यादा हम उसे अप्रोच कर सकते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। बट प्रॉब्लम क्या है? बहुत से एजेंट्स के पास लीड्स आती है, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनका एक एक माइंड में एक वो होता है, क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए मार्केट में वो फेलियर देखते हैं। लेकिन जब आपके स्टेप्स क्लियर होते हैं ना, या फिर जब आपके स्टेप्स क्लियर नहीं होते, तो रिजल्ट आने में थोड़ा सा देर लग जाता है। अगर स्टेप्स क्लियर होते तो रिजल्ट आपको डे वन से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जब आपकी पाइपलाइन बन जाती है। बट किस तरीके से क्लाइंट से के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करना है, और क्लाइंट आपके साथ क्यों डील करेगा, इस पे आपको छोटी स्मॉल स्मॉल स्किल्स होती हैं, जो आप लोग हमारे साथ अभी तक सीख चुके हैं। बहुत से लोग हमारे साथ इस प्रोसेस में करके आपको आगे चल के पता चलेगा जैसा सके। लेकिन गाइस, आपको पता है सच है कि ऑलरेडी हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं, जिस सिस्टम को हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं, अभी धोलेरा के अंदर जो हमारी सेल्स हो रही है, जो धोलेरा की मार्केट इतने अच्छे से काम कर रही है, और जो सिस्टम हम लोगों ने बिल्ड करा है, जो वहां से अभी हम लोगों ने रेवेन्यू जनरेट करा है, उससे ये पता चल चुका है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है। बट क्या हम इस सिस्टम के प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं? सोचिए, आप अपने आप से सोचिए, क्या हम इस सिस्टम के जो प्रोसेस है, जो आपको मैं टू डू लिस्ट बोलता हूँ व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जिस तरीके से आप करना है, क्या हम लोग स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं? वो स्टेप्स, वो सिंगल सेल आपको करे हुए एक्शन से ही आपको मिलेगी, जो आपको एवरी डे 1 घंटा 1.5 घंटा जो आपको करना है। अगर आप वो स्टेप्स को हर दिन फॉलो करते हैं, देन आई एम टेलिंग यू, विद इन 30 डेज, विद इन 60 डेज, यू आर गोइंग टू बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। अभी धुलेरा हम कर रहे हैं, दुबई हम लोग
छोटा हमने स्टार्ट किया है, दुबई भी हम लोग फुल फ्लेजेडली करेंगे। और अभी मैं आपको नेक्स्ट मंथ के अंदर हम लोग गोवा को भी लॉन्च करने वाले हैं, बट राइट नाउ आई एम इन गोवा। गोवा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिस तरीके से मार्केट में R&D कर रहा हूँ। तो हमारे बकेट में धुलेरा, गोवा एंड दुबई, एंड दीज 3 प्रोजेक्ट्स इज द हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट। 10 लाख रुपए से लेकर 15 करोड़, 20 करोड़, 150 करोड़ तक का बायर अगर हमारे पास आता है तो हम उससे जाने नहीं देंगे कहीं। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑफ यू गाइस। ठीक है। बट हम लोग को हाई टिकट आइटम सेल करना भी सीखेंगे, लो टिकट आइटम भी हम लोग सेल करना सीखेंगे। बट सोल्यूशन क्या है? एक रिपीटेबल प्रोसेस है। एक प्रोसेस है विच इज रिपीटेबल प्रोसेस, जिसको हम सबको फॉलो करना है और हम सबको वहां से रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी ऐसा सिस्टम जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस देगा। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग वीकली ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, वीकली सेल्स वेबिनार करेंगे, प्रोडक्ट नॉलेज आप लोग को मिलेगी। लीड्स मिलने के तुरंत बाद क्या करना है, यह मैं आपको बताऊंगा। कैसे उनकी जरूरत को समझना है, उनकी नीड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर कोई 10 लाख रुपए का बोले तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट आए तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। दुबई अगर बोलते तो क्या बताना है आपको दुबई के बारे में, गोवा बोलेगा तो क्या बताना है। अगर उसके पास फंड्स है, उसको कुछ नहीं पता, तो उसको कैसे कंसल्ट करना है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और कैसे आपको उनको सेल्स वेबिनार की मीटिंग तक लेके आना है, जहां हम लोग आपके लिए क्लोजिंग करें। जी हाँ, आपको सेल्स वेबिनार तक कैसे लेके आना है, जिसके बाद हम लोग आपकी क्लोजिंग करेंगे। वो प्रोसेस क्या है? ठीक है। तो आज के सेशन आपको वो एग्जैक्ट रोड मैप देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा आगे और कुछ स्टेप्स हैं, जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा कि आपको लीड्स को क्लोजिंग्स पे कैसे कन्वर्ट करना है और सीधे आप उनको वेबिनार तक कैसे लेके आएंगे। तो ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप, ये पूरा का पूरा रिपीटेबल प्रोसेस है जो हम सभी लोगों को फॉलो करना है। ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग का एक मैंने आपको बताया ना, एक सिंपल स्टेप्स होते हैं। दीज आर द सिंपल 4 स्टेप्स, जिसको मैं और अच्छे से बताऊंगा। पहला हमारा क्या होता है? कैप्चर एंड क्वालिफाई। जी हाँ, सबसे पहला जो भी हमारे पास लीड आती है, जो भी हमारे पास बायर आता है, चाहे वो व्हाट्सएप से है, फेसबुक से है, किसी दोस्त ने आपको रेफर करा, आपको सबसे पहले उसकी बेसिक डिटेल्स लेनी होती है। उसका नाम, उसका नंबर, उसका इंटरेस्ट लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट लेवल, कि वो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है या नहीं है। नाम नंबर आपके पास है, आपने एक एक्सेल अपनी मेंटेन कर रखी है, वहां पे आपको करना है उसके लिए, वो किसी भी तरीके से आपके पास है। ठीक है। सेकंड, आपको उसका नाम पता है। आपको उसको नाम पता, अभी अगर आपको उसका नाम पता नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी आप किसी क्लाइंट से आपको कहीं से भी रेफरेंस मिलता है, तो आप उसका नाम, नंबर, ये सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको रखनी पड़ती है, जो आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करती है। और बायर हमेशा जो भी होता है, जिनसे भी आप लोग ऑफलाइन मार्केट में मिलते हैं या फिर ऑनलाइन मार्केट में कहीं पे भी मिलते हैं, हमेशा बायर का नाम, जब भी आप उससे मिलते हैं, जब भी बात होगी, नंबर अपने पास सेव भी रखिएगा फोन में। और हमेशा अपने क्लाइंट को उसके नाम से बुलाइएगा। सर नहीं, ये नहीं, मिस्टर आशुतोष। इस तरीके से अगर आप बोलते हैं तो एक क्लाइंट को थोड़ा सा अच्छा साउंड होता है जब भी आप उससे बोलते हैं, यस मिस्टर आशुतोष, यस मिस्टर जवाहर, यस मिस्टर राजेश, एस वी एफ स्पोक है, मेरी आपसे बात हुई थी, इस तरीके से। तो क्लाइंट को अच्छा लगता है कि जब आप उसको उसके नाम से बुलाते हैं, उसको लगता है कि हाँ, बंदे मुझसे मिला था उस समय, लेकिन उसको आज भी मेरा नाम याद है और उस समय हम लोगों ने क्या बात कही थी। तो फिर ये रिकॉल वैल्यू, रिकॉल मेमोरी आप लोग को हमेशा अपनी थोड़ी सी अच्छी रखनी है। फिर हमारी स्टेज 2 आती है, जिसमें हम अपने जो भी हमारे पास कॉन्टेक्ट्स हैं, उन लोगों से कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा मैजिक स्टार्ट होता है हमारे प्रोसेस का। आपको एक क्यूरियोसिटी हुक देना होता है सबसे पहले। जैसे ही आप सर से बात करते हैं, किसी से बात करते हैं, लाइक सर, मिस्टर आशुतोष, अ, हम हाई ग्रोथ प्रॉपर्टीज में लोगों को इन्वेस्टमेंट कराने में मदद करते हैं। या मिस्टर राजेश, वी हेल्प पीपल टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट वेयर आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई एम गिविंग यू शॉर्ट ब्रोशर, just go through that brochure and you'll get to know ki what are the best investment opportunities that we have right now in real estate in India and outside India. तो मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। आपने बेसिक उनसे बात करके थोड़ा सा होप देगा कि इंडिया में, इंडिया के बाहर कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर अच्छा एप्रिसिएशन ले सकते हैं, अच्छी रेंटल वैल्यूज ले सकते हैं। बिकॉज रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले सिर्फ 2-3 लोग होते हैं। पहला, एंड यूजर। दूसरा, इन्वेस्टर। तीसरा, जिसको रेंटल लेना है। ये 3 लोग होते हैं। आपको पता चल गया आपके माइंड में, अगर किसी ने रेंटल बोला है और उसका बजट आपको पता है, तो आपके आपके दिमाग की डिक्शनरी वो ऑटोमेटिकली काम करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि इसको क्या प्रोजेक्ट्स देने हैं हमें, और इसको मुझसे मुझे बात करनी है तो क्या बताना है बात करनी है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद, ये भी तो मैं आपको सिंपल स्टेप्स बता रहा हूँ, जिससे क्लोजिंग्स की तरफ अभी हम लोग अपने आपके नेटवर्क को जो हम लोग कैपिटलाइज करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारे वेबिनार होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है,
क्योंकि यहाँ से आपकी नो स्टेप्स आपका थोड़ा सा हार्ड, मतलब यहाँ से आपका रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आपको खुद हार्ड सेल नहीं करना है, आपको बस हमारे सेल्स वेबिनार तक उनको लेके आना है। जब आप अपने क्लाइंट्स को हमारे सेल्स वेबिनार के अंदर लेके आते हैं, वहां हम लोग उनको प्रेजेंटेशन देते हैं। हम लोग उनको प्रोस कॉन्स प्रॉपर्टीज क्या है क्या नहीं है, वेदर इट इज फॉर दुबई, इट इज फॉर धोलेरा, इट इज फॉर गोवा, किसी के लिए भी है, सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करते हैं, क्लोजिंग्स हम लोग करते हैं आपके लिए। स्टेप 4 बस आपका रहता है कि फॉलोअप कैसे करना है, वेबिनार के बाद तुरंत उनको कॉल क्या करना है, उनको कौन सा ऑप्शन पसंद में आया, मैं आपके लिए बेस्ट डील लॉक करता हूँ, बेस्ट ऑप्शन, दिस इज द बेस्ट लॉट, ऑब्जेक्शन उनके क्या, उनके ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, डील क्लोज करना है, कमीशन लेना है, ये हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए, उसको हमें फॉलोअप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में नेक्स्ट, मैंने एक इंडिविजुअल स्लाइड्स भी बताई है, वहां पे मैं इन डेप्थ आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में। लेकिन देखो, जो ये प्रोसेस है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस एक डिसिप्लिनरी एक्शंस है जो आपको फॉलो करना है हमेशा। भले आप यहाँ काम कर रहे हैं, आप कहीं और काम कर रहे हैं, बट अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, रियल एस्टेट आपको रिजल्ट नहीं देगा। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप रियल एस्टेट कहीं पे भी करें दुनिया के किसी भी कोने में, आपको रियल एस्टेट का भी रिजल्ट नहीं देगा। तो ये स्टेजेस को आपको फॉलो करना है, एंड सेल्स ऑटोमेटिकली आपकी हैपन होगी। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू, नॉट इवन प्रॉमिस, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ठीक है, सबसे पहला सिंपल स्टेप है, लीड को पकड़ो और उसे क्वालिफाई करो। देखो अगर वो यू नो उसको पता है, अगर आपको ये नहीं पता कि सामने वाला क्या चाहता है, उसको क्या लेना है, तो आप बेचोगे कैसे? अगर आप सबसे पहले उसकी नीड आइडेंटिफाई करने हैं, आपको आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट एग्जैक्टली देख क्या रहा है, वो चाहता क्या है, आपको पता चल जाता है वो चाहता क्या है, फिर आपका काम 80% सॉर्ट आउट हो जाता है। इसलिए हमेशा 4 सवाल उनसे जरूर पूछने चाहिए। उसका नाम, नंबर, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज बिना नाम के आप उसको एक रैपो बिल्ड नहीं कर सकते उससे। ठीक है, फॉलोअप, अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो फॉलोअप लेने में प्रॉब्लम आएगी। लोकेशन इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंडिया के अंदर करना चाहता है, इंडिया के बाहर करना चाहता है, जहां पे भी वो करना चाहता है, हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये जानना जरूरी है आपके लिए कि आपको किस तरीके का प्रोजेक्ट उसको पिच करना है, और इन्वेस्टमेंट रेंज कितना है, वो 10 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कितना लगाना चाहता है। अगर आपको ये सब पता चल जाता है कि क्या बजट है, कहाँ लोकेशन देखना है, तो आपका काम 80% हो जाता है। 80% आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई कर ली है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता चल जाती है। आपके पास एक गूगल शीट आपकी हमेशा होनी चाहिए, आप दिन में एक बार अपनी गूगल शीट जरूर देखें। आप 1 हफ्ते तक काम अगर कर रहे हैं, 1 हफ्ते के बाद आप देखिए आपके बकेट लिस्ट में कितने नाम और कितने नंबर है, वो आपका रिजल्ट है। जो आप ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, जो आप मार्केट में घूम रहे हैं, वो सब जीरो है अगर आपकी पाइपलाइन बिल्ड नहीं हो रही। इसलिए मैं कहता हूँ, जब भी रियल सेट में काम करते हैं, तो काम करना शुरू करिए, फेलियर्स वेलियर्स को छोड़ दीजिए। काम करेंगे, फेलियर्स आएंगे, और फिर से काम करिए, क्योंकि हर दिन सेम नहीं होता। हर दिन अगर आप काम करेंगे, हर दिन अच्छे बायर्स मिलते हैं आपको। तो गूगल शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज समथिंग जो आपको बताएगी कि इस हफ्ते आपने कितना काम किया है, कितने बायर्स आपके पास आए हैं। उसके बाद फिर आप उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनसे काम करते हैं। गूगल शीट में कॉल करके बात करके, तुरंत उनसे बात करके, उनको ब्रोशर्स, बेसिक डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन भेजना स्टार्ट करिए, और उनसे बात करना स्टार्ट करिए, इंटरेक्शन अपना करना स्टार्ट करिए। कि उसको पता होना चाहिए कि उसकी बात मोहम्मद जाहिद से हुई है। ठीक है, मोहम्मद जाहिद ने उसको बताया कि धुलेरा की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी क्यों है। जब उसको पता होगी, उसने बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली, ब्लू टिक आ गया, उससे कॉल करने के बाद उससे पूछे व्हेन नेक्स्ट टाइम वी कैन कनेक्ट, फिर बात करें, फिर उससे हमारे वेबिनार के बारे में बताइए। सिंपल रूल है, लीड आई, तुरंत डिटेल्स लो, शीट में डालो, और प्रोसेस शुरू करो उसके बाद से। ये हैबिट बन गई, तो कभी भी कोई कोल्ड लीड नहीं रहेगी आपकी। आई एम टेलिंग यू, अगर ये प्रोसेस को आपने फॉलो कर लिया, तो कोई भी लीड आपकी कोल्ड लीड नहीं रहेगी। होता क्या है ना, यूजुअली हम लोग हमेशा ना, ये ये 90% लोग करते हैं, मैं 90% लोगों की बात कर रहा हूँ आपसे, जो रियल स्टेट के अंदर ऑलरेडी वर्किंग। नए बायर्स आते हैं ना, तो पुराने बायर्स को भूल जाते हैं, सोचते हैं हर दिन एक नया बायर ढूंढते हैं, उसको उसको तुरंत इंटरेस्टेड है, छोड़ दिया। बट जो 90% जो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं, जो जिनसे हमारी बात होकर छोड़ चुके हैं, हमको उनको भी केटर करना है। तो हमेशा हमको कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जो हमारे पुराने बायर्स हैं, पुराने क्लाइंट्स हैं, भले किसी दूसरे फील्ड के थे, लेकिन हमको उन सबको कैसे केटर करना है, ये हमारे माइंड में हमेशा होना चाहिए। तो अगर हमारी ये हैबिट बन जाती है कि अपने पुराने बायर्स, हमारे नए बायर्स, सबको कैसे बात करनी है, सबसे कैसे करना है, तो हमारा प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, यहाँ पे कुछ कट कॉपी ना करें। यस, तो ये दीज आर द फोर स्टेजेस, आई थिंक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होंगी। एंड इसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, सॉरी,
अब जब लीड आ गई आपके पास, अगला स्टेप है आपका फर्स्ट कांटेक्ट। जी हाँ, ये डिसाइड करता है कि सामने वाला आपकी बात सुनेगा या इग्नोर करेगा। यही तो ऑब्जेक्शन है हमारे पास, यही तो आता है हम जब कॉलिंग करते हैं, भले लीड्स जनरेट करते हैं फेसबुक से या फिर हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं, तो क्लाइंट बात नहीं करता हमसे। सिंपल सा मैं आपको एक गोल्डन रूल दे रहा हूँ आज, लिख लीजिए। हमेशा शॉर्ट, सिंपल एंड क्यूरियोसिटी बेस्ड आपको बातें करनी होती है। वर्ड बाय वर्ड यूज करते रहो, सॉरी, वर्ड बाय वर्ड वर्ड आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक कोल्ड कॉलिंग कर रहा हूँ, कोल्ड कॉलिंग के लिए मैं आपको एक स्क्रिप्ट देता हूँ। हाय हाय मिस्टर राजेश, मैं आशुतोष दुडानी ग्रुप एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा हूँ। हम लोग सर इंडिया, दुबई एंड हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों को अवेयरनेस देते हैं, लोगों को बताते हैं कि उनकी हम हेल्प करते हैं। तो मैं आप लोग आपके साथ एक शॉर्ट ब्रोशर शेयर करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, व्हाट आर द बेस्ट हॉट सेलिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। We have a huge portfolio of Dubai real estate, Dholera and Goa. And sir, at a very, short budget, you can start investing with us. बस इतना ही, ज्यादा नहीं। इतना आपने करके क्लाइंट को एक ब्रोशर आपने भेज दिया, जिस ब्रोशर के अंदर हम लोगों ने अपनी कंपनी की डिटेल, प्रोजेक्ट्स की डिटेल, बेसिक बेसिक उन्हें दे रखी है। ठीक है। तो उसको हमको ये पता चल जाता है कि पहला हम लोगों ने ट्रिगर कर दिया उसे, कि ठीक है वो बोल देगा, अगर इंटरेस्टेड होगा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपसे बात करना स्टार्ट करेगा। फिर ज्यादा अगर आपसे बात कर लेगा तो आप उससे बताएंगे कि सर धुलेरा के अंदर इतने सोचा था, धुलेरा के अंदर क्या है, दुबई के अंदर क्या है, गोवा के अंदर क्या है। जब आपने उससे ये सब चीजें बता दी, ये मैं एक नो कोल्ड कॉलिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोल्ड कॉलिंग, जिसमें आप अननोन नंबर्स पे कॉल करते हैं। ठीक है। हाँ। अगर आप कोई स्पेसिफिक धुलेरा के लिए करना चाहते हैं कोल्ड कॉलिंग, तो उसकी कॉलिंग अलग रहेगी। अगर आप लीड जनरेट कर रहे हैं, तो सपोज मैं आपको धुलेरा का बताता हूँ। धोलेरा की अगर आपके पास लीड्स आए, धोलेरा के बारे से आपने बात करना स्टार्ट किया, तो उनका लीड है, आपने कॉल करा, हाय। जैसे मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। हाय, हाय मिस्टर जाविया, आशुतोष बात कर रहा हूँ। जाविया की लीड आई है, ठीक है मेरे पास। हाय मिस जाविया, मैं आशुतोष बात कर रहा हूँ धोलेरा स्मार्ट सिटी से। एक्चुअली आपने इंटरेस्ट शो करा था हमारा एडवर्टीजमेंट देख के। जैसे कि आपको पता है कि धोलेरा के अंदर इस समय कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ आर मूविंग टुवर्ड्स धोलेरा। एंड धोलेरा इस समय इंडिया का वन ऑफ द हॉटेस्ट सेलिंग मार्केट है, जहाँ पे इंडिया की वो सारी की सारी चीजें वहां पे डेवलप कर रहे हैं, जो वो और किसी सिटी के अंदर नहीं कर पाए। तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि आपको किस समय भी आप फ्री हैं, तो आपसे मैं बात कर सकता हूँ, बिकॉज इट विल टेक 5-10 मिनट्स। मैं थोड़ा सा धुलेरा की नॉलेज आपको देना चाहता हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि आपको पता होगा, फिर क्लाइंट्स वहां से बोलते हैं कि अभी मैं ऑफिस में हूँ, तो फिर सब टाइम लेते हैं हम दोबारा। आप मुझे बताएं सर किस समय बात कर सकते हैं। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में बहुत घूम चुके हैं, फिर वो ये बोलेंगे, "आप मुझे डिटेल्स भेज दीजिए, मैं देखता हूँ।" तो आप डिटेल्स भेज दीजिए उन्हें, बट कॉल रखने से पहले ये जरूर पूछे कि सर मैं आपको दोबारा कॉल कब कर सकता हूँ, और अपना रिमाइंडर लगाइए। लोग भूल जाते हैं कॉल करना, ये हमको नहीं करना। उनसे पूछ लिया, ठीक है इस समय कॉल करना है, तो एग्जैक्ट उस समय आप उन्हें कॉल करिए। कॉल नहीं उठाते हैं, 15-20 मिनट बाद फिर से कॉल करिए, बस दैट्स इट, उसके बाद आप नहीं करेंगे। ठीक है। वो कर, फिर आपने उनसे बात करी। उनसे बात करी कि सर आपने डिटेल्स देखी, बोले हाँ देखी। तो कैसा लगा सर आपको? अच्छा, हाँ मुझे ठीक लगा। तो उसके बाद इस तरीके का आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस उसके साथ होना चाहिए। भले 30 सेकंड का वीडियो भी भेजिए, जब आप डिटेल शेयर करेंगे, तो ब्रोशर तो भेजिए, बट ब्रोशर से ज्यादा क्या होता है ना, लोग अभी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वीडियो भेजिए। उनको इमेजिन, थोड़ा सा इमेजिनेशन उनकी एक्टिव हो जाती है जब वो वीडियोस वगैरह देखते हैं। एंड ब्रोशर, वीडियो, जब ये सारी की सारी चीजें वो देख लेते हैं, उसके बाद सेल्स वेबिनार के लिए उनको आपको इनवाइट करना भी इजी हो जाता है। फिर आप उसके बाद उन्हें इनविटेशन मैसेज भेजते हैं कि हम लोग सर एक एजुकेशनल वेबिनार कर रहे हैं, डोंट कॉल इट सेल्स वेबिनार। सर हम एक एजुकेशनल वेबिनार कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको बताएंगे हाउ वाई टू इन्वेस्ट इन धोलेरा, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है। एजुकेशनल सेशन, नॉट सेल सेशन। सेल सेशन हम लोगों के लिए, एजेंट्स के लिए। बट क्लाइंट को हमेशा हमको कंसल्टेंट की तरह, एक प्रोफेशनल इंसान की तरह ट्रीट करना होता है। तो मैं कभी भी किसी से ये नहीं बोलूंगा कि हमको ये बोलना है कि इट्स अ सेल्स वेबिनार। हमेशा याद रखिएगा, इट्स एन एजुकेशनल वेबिनार फॉर धोलेरा, जहाँ पे हम लोग एजुकेशन देंगे लोगों को। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। क्लाइंट से बात करते करते सर हमारा सेल्स वेबिनार है, तो उसको समझ में आता है बेचने के लिए वेबिनार करेगा। हालांकि हाँ, काम हम वही करेंगे, बट हमारी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। ओके। तो ये स्टेज पे आने का काम सिर्फ एक इंटरेस्ट जगाना होता है, यहाँ तक हमारा बात करने का। उसके बाद फिर हमारी क्लोजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब वो हमारे वेबिनार तक आ जाता है ना क्लाइंट, तो समझ लीजिए आपका 80% काम हो चुका है। अब वो इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड नहीं है, वो वेबिनार के अंदर उससे कंफर्म हो जाएगा।
इंटरेस्टेड ना होने के भी दो कुछ रीजंस होते हैं कि पैसा नहीं होता, एजेंट्स होते हैं बहुत से जो क्लाइंट बन के बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि आप जैसे है ना वैसे मार्केट में और भी एजेंट्स काम कर रहे हैं जो नॉलेज गेन करने के लिए सेशंस में आते हैं। ठीक है, काफी चीजें होती हैं उसमें हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी मैं इन सब चीजों के ऊपर बताता हूँ। तो क्लोजिंग का काम, टीम हमारा जितना भी वेबिनार होगा ना, तो इस वेबिनार में कोशिश ये करनी है कि हमारे जो वेबिनार हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां पे बायर्स लेके आएं। जब हमारा वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर हमारी चीजें बहुत ईजी होनी स्टार्ट हो जाती हैं आगे की तरफ। एंड सेकेंड होता है जब हमारे पास ब्रोशर अगला सारा का सारा चीजें जा चुकी हैं, तो उसके बाद फिर हमारा यहाँ से ना ये मैजिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है क्लोजिंग का। तो आपने उन्हें भेजा, एक वेबिनार जब भी हमारा होता है, जो भी डेट हमारी होती है, उसका एक प्रोसेस होता है 24 आवर्स पहले क्लाइंट से आपने बात करी, डिटेल्स भेजी, उसको कॉल भी करा और उसने बताया कि सर हम एक एजुकेशनल वेबिनार कर रहे हैं विच इज एन अमेजिंग वेबिनार, और उसको हुक बनाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है सर? मैं आपको एक ऐसा स्पेशल इन्वेस्टमेंट या फिर एजुकेशनल वेबिनार भेज रहा हूँ सर, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वेबिनार भी बोल सकते हैं, कि व्हाट आर द वेज, मार्केट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, मार्केट में ऐसी कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी है, जहां पे हम लोग अपने वेबिनार के अंदर आपको दिखाएंगे जहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें प्राइस बहुत फास्टली मूव कर रहे हैं, बहुत जल्दी लोग पैसा अप्रिशिएट कर रहे हैं वहां पे। और सर ये बहुत शॉर्ट वेबिनार है, इट विल टेक 30 to 45 मिनट्स का वेबिनार होगा, जिसमें Q&As भी लेंगे हम लोग आपके। तो आप वहां पे आइए और आप समझिए सर कि मार्केट में ऐसी कौन कौन सी ट्रेंडिंग लोकेशन है जहां पे इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। इस तरीके से एक सिंपल स्क्रिप्ट भी आप अपने क्लाइंट से बोल सकते हैं वेबिनार लाने से पहले। बात आप बहुत लोगों से कर रहे होंगे, बस आपको एक अच्छी सी स्क्रिप्ट बना के अपने क्लाइंट को बतानी है। अगर हम धोलेरा का कर रहे हैं तो आप धोलेरा के लिए बोलेंगे कि सर आज एक हम लोग एजुकेशनल वेबिनार कर रहे हैं धोलेरा का, सर रात 8 बजे, बहुत अमेजिंग वेबिनार है सर। इस वेबिनार के अंदर हम लोग आपको ये बताने वाले हैं कि धोलेरा के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों टाटा ने वहां पे 91,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करा है। टाटा ने सेमी कंडक्टर सिटी बनाई है, दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल कैनाल, आर्टिफिशियल रिवर वहां पे है। दुनिया की सबसे चौड़ी सड़कें वहां पे है, DMIC वहां पे है। मतलब वहां पे क्यों आपको इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए, और वहां पे सबसे जल्दी लोगों ने एप्रिसिएशन क्यों बना रहे हैं। तो हम लोग एक 30 to 45 मिनट का सेशन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ सर आप जरूर ज्वाइन करें। आप ये सेशन में आपको बुलाने का पर्पज सिर्फ मेरा इतना है कि आपको मार्केट की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवेयर करना। तो सर आप अगर 30 मिनट्स अपना निकाल सकते हैं तो सेशन को जरूर अटेंड करें, इट इज अ लाइफ चेंजिंग सेशन। और आई एम टेलिंग यू, ये आपका लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा इस वेबिनार को ज्वाइन। थोड़ा सा इस तरीके से आपको बातें करके आप अपने स्टाइल में करेंगे, दिस इज माई स्टाइल। मैं अगर 30 सेकंड्स का किसी से बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, इसमें आप कुछ भी ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से बोल के उनको वेबिनार से पहले, क्योंकि आप बात करेंगे काफी लोगों से, 50 लोगों से बात करेंगे, और 30 लोग बोलेंगे हाँ डिटेल्स भेजेंगे, 30 लोगों को आप डिटेल्स भेजेंगे, 30 में से 15 लोग देखेंगे, 15 में से 4-5 लोग आपके ज्वाइन करेंगे, आपका काम हो गया। समझ रहे हैं आप? आपका काम हो गया, 4-5 लोगों ने अगर ज्वाइन कर लिया, यही आपको करना है। और पता है ये काम क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर अर्जेंसी, जब भी हम कोई कॉल कर रहे हैं ना, देखिए मेरे बात करने का स्टाइल अलग है, मेरी तरह आप बात नहीं कर सकते, आपके शायद मेरे से बात करने का स्टाइल मेरे से अच्छा होगा, मैं आपकी तरह बात नहीं कर सकता, बट बात करने में हमारी तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप इन द कमेंट बॉक्स, थ्री थ्री थिंग्स। पहला, अर्जेंसी क्रिएट होती है। ये काम क्यों करेगा? क्योंकि इसमें अर्जेंसी है कि सर मैं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जहां पे प्राइस बढ़ने वाले हैं, और हिंदुस्तान के अंदर नहीं दुनिया के अंदर हर इंसान जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको हमेशा पता होता है कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां पे पैसा बढ़े। हमेशा याद रखिएगा, ऐसी जगह लगाना चाहता है जहां पे उसको प्राइस में एप्रिसिएशन मिले। दूसरा दूसरा सॉरी, वैल्यू क्रिएट होते हैं कि सर मैं आपको एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी बताऊंगा, मैं आपको सारी अपॉर्चुनिटी नहीं बताऊंगा कि मैं आपको 10 प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा, मैं आपको एक्सक्लूसिव ऑप्शन दूंगा सर, जिसमें आपको धुलेरा के बारे में एक्सक्लूसिवली पता चलेगा। ऐसे नहीं कि मैं पूरा दुनिया का मैप खोल के बैठा हूँ, नहीं, मैं आपको धुलेरा की एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है किसी इन्वेस्टर के लिए, वो तो उसका टाइम। सर एग्जैक्टली 30 to 45 मिनट्स का सेशन है, तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप 30 मिनट्स तो निकाल के रखिए मेरे लिए। 30 to 45 मिनट्स। जब ये तीन चीजें आप अपने शब्दों में ऊपर नीचे कुछ भी करते हैं, बट अगर आप ये तीन चीजें क्लियर करके विद कॉन्फिडेंस अपने क्लाइंट को पिच करते हैं, देन आई एम टेलिंग यू क्लाइंट आपके वेबिनार में ऐसा हो ही नहीं सकता अन्ना है, अनटिल और अनलेस वो क्लाइंट है या वो एक्सप्लोर कर रहा है मार्केट में, ऐसा तो वो उसका मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि रिजेक्शन देखिए इसमें भी आने वाला है। बट जो ढंग का क्लाइंट होगा, जो मार्केट में सचमुच में कुछ देख रहा है, वो इस वेबिनार को जरूर ज्वाइन करेंगे। और आज मेरे साथ 35-40 लोग जितने भी अभी तक बैठे हैं, आप में से अगर ये मेरा फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स क्लियर, CLEAR। अगर आपको अच्छा लगा, जो भी लगा, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। ये चीजें हमेशा याद रखिएगा,
क्योंकि वेबिनार में आप अपने क्लाइंट्स को जब भी लेके आएंगे तो ये सब चीजें आपको ओवर द फोन कॉल उसे बतानी है। वरना ऐसे वेबिनार्स हर दिन हो रहे हैं, हर इंसान कर रहे हैं, बट वो आप ही के साथ क्यों आए? तो आपको ये सब चीजें अपने माइंड के अंदर पहले क्लियर करनी है। आपके माइंड के अंदर अंदर अगर ये चीजें क्लियर है तो क्लाइंट आएगा, और 100% आएगा क्लाइंट, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद इमीडिएटली आप उसे जूम लिंक भेजिए। जूम लिंक जैसे हमारी मीटिंग स्टार्ट होती है, मीटिंग के अंदर आप देखिए। और हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ एक्शन प्लान, हमको रिमाइंडर्स कैसे भेजने हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग गूगल शीट अपनी मेंटेन कर रहे हैं ना? गूगल शीट मेंटेन करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। अगर आपके पास पेन एंड पेपर है, प्लीज नोट इट डाउन। आप लोगों की दुकान ये है, दिस इज योर फोन। इस फोन से आप दिन भर रील्स देख सकते हैं, दिन भर अपना टाइम पास कर सकते हैं, और इस फोन से आप बैठे बैठे दिन का 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितना चाहें, स्काई इज द लिमिट, आप बना सकते हैं। दिन का, हफ्ते का, महीने का। पता है कैसे? आप जिस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि मुझे दुबई पे काम करना है, मुझे धोलेरा पे काम करना है, मुझे गोवा पे काम करना है। आपके 3 इन्वेस्टर्स ग्रुप कम्युनिटी होनी चाहिए। जैसे आप डुडानी मिलियनर क्लब के अंदर है, आपकी 3 कम्युनिटी हमेशा रेडी होनी चाहिए। और हर सुबह, दिन में और शाम को आपका टास्क होना चाहिए कि उसके अंदर इन्वेस्टर्स को ज्वाइन कराना और उसके अंदर एजुकेशनल चीजें डालना। जी हाँ, आपको वहां पे एजुकेशनल चीजें डालना है। बहुत से लोगों का बार बार कॉल नहीं कर सकते, आप उन्हें बार बार वहां पे लिंक डालेंगे एंड पीपल विल कम देयर। आपका काम 80% ईजी हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस वेबिनार के अंदर अभी आप हैं तो ये टू डू लिस्ट में लिखिए, इस वेबिनार के बाद 3 ग्रुप्स आपको बनाने, 3 कम्युनिटी आपको बनानी है। फॉर गोवा, फॉर दुबई, फॉर धोलेरा। आप इसका नाम अपने हिसाब से आप रखिए, जो आपको बेस्ट लगता है, और उसके अंदर लोगों को ज्वाइन करवाना स्टार्ट करिए। लोगों को ज्वाइन कराइए एंड लोग वेबिनार के अंदर आएंगे, उन्हें बेस्ट एजुकेशनल कंटेंट मैं आपको दूंगा ग्रुप में, फॉलो करिए। आप अपने हिसाब से भी करिए उससे। ठीक है। उसके बाद जितने भी लोगों से हमारी बात हो रही है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, लोगों को रिमाइंडर भेजते हैं ना जब हम लोग, तो लोगों से फोन पे बात करेंगे, लोग भूल जाएंगे। एक रिमाइंडर भेजिए रात के 12 बजे, नहीं रात के 12 बजे नहीं, अगर आज 8 बजे आपका सेशन था, तो कल रात 8 बजे, 24 घंटा पहले एक व्हाट्सएप मैसेज उसके पास जरूर जाना चाहिए कि कल क्या होने वाला है, कल क्या वेबिनार है, कॉल करने के बाद। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मॉर्निंग में उठते ही गुड मॉर्निंग के टाइम पे सुबह 8 बजे आपका एक मैसेज और जाना चाहिए, 8 बजे, 9 बजे, गुड मॉर्निंग सर, टुनाइट वी हैविंग एन एक्सक्लूसिव वेबिनार फॉर दिस दैट दैट, ये सब चीजें सब वहां पे विद इमेज, प्रोफेशनल मैसेज जैसे हम लोग भेजते हैं आपको। तीसरा, वेबिनार शुरू होने से 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले वेबिनार है, उस समय एक आध बार आप उसे कॉल भी कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। 1 घंटा पहले आप उसे कर देंगे। और ये कॉल पे आप ज्यादा बोलेंगे नहीं, व्हाट्सएप मैसेज तो जाएगा ही, लेकिन कॉल पे बोलेंगे सर जस्ट बी प्रिपेयर्ड सर, विद इन एन आवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, सो आई एम शेयरिंग विद द लिंक। ये आगे। फिर 15 मिनट पहले, सो दैट कि वो रेडी हो जाए, जहां पे भी हो 15 मिनट पहले उसके पास जाएगा। फिर एंटर नाउ। ये आपके 5 रिमाइंडर्स होते हैं। 5 क्या होते हैं? रिमाइंडर्स। टाइप इन द कमेंट बॉक्स रिमाइंडर, REMINDR, 5 रिमाइंडर्स। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये हमेशा याद रखिएगा। ये जब भी आप लोग क्लाइंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तो लोग बहुत भूल जाते हैं। मेरे पास सैकड़ों कॉल्स आते हैं, सैकड़ों व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, बट मेरे लिए कौन से इंपॉर्टेंट हैं ये मुझे कैसे पता चलेंगे? इसके लिए ये 5 रिमाइंडर्स फॉर्मूला है, ये हमेशा आपको याद रखना है। जब ये आपने भेजा, क्लाइंट आपका हमारे रूम के अंदर आता है, और तुरंत आते ही आपको पता चल गया कि आपका क्लाइंट आ गया। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद जब हमारा क्लाइंट वेबिनार के अंदर सबसे बड़ा, सॉरी, फॉलोअप्स वगैरह हम लोग करते हैं, लेकिन यूजुअली एक वेबिनार में आने के बाद हमसे एक मिस्टेक हो जाती है कि हम लोग अपने फॉलोअप में डिले कर देते हैं। वेबिनार खत्म होते ही आपको हमेशा पहली बात तो ये कि वेबिनार के अंदर आपका बायर आया है, आपको वेबिनार के अंदर देखना है चैट में जाके कि आपका बायर है या नहीं है। ठीक है। हमेशा आपको याद रखना है कि आपका क्लाइंट वेबिनार के अंदर है या नहीं, आपको देखते रहना है उसे कि अटेंड कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप देखते रहिए अपने अपने क्लाइंट्स जिसके जिसके जितने जितने भी हैं। जैसे ही वेबिनार खत्म होता है उसके बाद 10 मिनट के बाद एक उसे कॉल करिए, सर कैसा रहा आपका वेबिनार? आज के वेबिनार सबसे पहले तो उसे एक अच्छा एक पॉजिटिव, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अवर वेबिनार, आज का वेबिनार ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। सर आपको प्रोजेक्ट आज हमने दिखाया, आपको प्रोजेक्ट कितना अच्छा लगा, क्या अच्छा क्या लगा, थोड़ा सा इस तरीके से पूछिए, थोड़ा से पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछना है। गाइस, मार्केट में मैं आपको बता रहा हूँ, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब भी वो अपने क्लाइंट से बातें करते हैं तो वो नेगेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं, नेगेटिव वोकैबुलरी, नेगेटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव चीज। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। आप सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
क्या हो जाओ। सर आज का मैं फॉलो अप करा। सर आज का वेबिनार में आपको क्या डाउट रहा सर, क्या डाउट आया आपको इस वेबिनार में? हालांकि पूछने का मेरा मतलब ठीक है कि क्या आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस रह गए, क्या रह गए, सही पूछा मैंने। बट ये डाउट जो वर्ड है ना, ये नेगेटिव वर्ड है। कट दैट वर्ड, इस शब्द को हटा दीजिए। आपको सबसे पहले उसे ग्रीटिंग देना है। आज का वेबिनार ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और आपने वेबिनार ज्वाइन किया। एंड आई होप सर, मार्क दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो हमने आज आपको प्रोजेक्ट करी है। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस मैं आपको इस 30-45 मिनट्स के वेबिनार के अंदर पूरा संपूर्ण ज्ञान दिया हमारे वेबिनार का। सर ने दिया, सर का धुलेरा कर रहे हैं काफी टाइम से, तो हम लोग ऐसे एजुकेशनल सेशन करते रहते हैं। तो वो बोले कि हाँ, सेशन सेशन मुझे काफी अच्छा लगा। एंड फिर थोड़ा सा वो अपने तरीके से बोलेंगे जो भी आप लोग बोलेंगे। तो आप ये पूछेंगे सर आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, सबसे अच्छा क्या लगा आपको इस वेबिनार के अंदर। तो पता है वो बोलेगा कि सबसे बेस्ट मुझे ये लगा कि इतना अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर है। तो आप जब पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तो आपको आंसर्स भी पॉजिटिव मिलेंगे। जब आप नेगेटिव क्वेश्चंस बोलेंगे तो वहां से भी नेगेटिव चीजें आएंगी। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा 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 याद रखिएगा। हमेशा आपके सेल्स प्रोसेस के अंदर पॉजिटिव फ्रेम्स में ही अगर आप रखेंगे ना अपने दिमाग को, तो उसका दिमाग पॉजिटिव तरीके से ही सोचेगा। आप में से सब लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर नहीं आ रहा तो मैं इसको और क्लियर तरीके से बताता हूँ। आपको हमेशा अपने जो फ्रेम्स रखना है, जो फ्रेमवर्क रखना है, फॉलो अप करने का, बात करने का, वो हमेशा पॉजिटिव रखना आता है। ठीक है। अगर डाउट्स आएंगे तो 3 मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ: फेल, फील, फेल्ट एंड फाउंड मेथड। ये 3 मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है सेल्स में जो मैंने सीखे थे। फील में क्या होता है, मैं अगर वो कुछ बोलता है कि प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा था लेकिन मेरे मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पे अभी करता हूँ तो थोड़ा सा मुझे फंड्स का इशू सर, या फिर या फिर वो ये बोलता है कि आज तक मैंने कभी अपने लोकेशन से बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं किया बट मुझे प्रोजेक्ट अच्छा लगा आपका। तो हमको उसको फील करना है। बोला मैं समझ सकता हूँ सर आप क्या फील कर रहे हो। तो अपने आप को उसके लेवल पे लेके आओ, उसकी इस प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स मानो, पहले उसकी जो माइंडसेट है उसके माइंडसेट में घुस जाओ। यूजुअली मार्केट में लोग क्या करते हैं, जिसको लगता है कि यार ये 5 करोड़ का क्लाइंट है उसके पीछे ज्यादा भागते हैं, और जिसको लगता है जो 50 लाख का बायर है उसके लिए कम भागते हैं। जो लोग सोचते हैं 5 लाख का उसके तो पीछे छोड़ते हैं, यार बेकार बायर है, कभी नहीं करना। हमेशा अपने क्लाइंट की वैल्यू करो, भले वो 5 रुपए का बायर है, 50,000 रुपए का बायर है, 5 लाख रुपए का बायर है, 5 करोड़ का है, 50 करोड़ का है। जब आपके अंदर ये आपके बैक ऑफ द माइंड ये इस सर्विस का भाव आ जाता है ना, तो आप 50 रुपए वाले बायर, 50 करोड़ वाले बायर, 5 लाख रुपए बायर, सबको एक अच्छे माइंडसेट के साथ उसे डील करते हैं, अच्छे से उसे टैकल करते हैं। क्योंकि देखिए, आज हम धोलेरा के अंदर 5 लाख रुपीज का प्लॉट्स अगर किसी को सेल कर रहे हैं ना, तो वो 5 लाख रुपीज भी जो इन्वेस्ट अपनी पॉकेट से कर रहे हैं ना, उसके लिए वो एक बहुत बड़ा हार्ड अर्न मनी है। भले ही हमारे कमीशन में से जो भी बनता है। तो हमको हमेशा सामने वाले की बातों को फील करना है, उसकी सिचुएशन को समझना है और अपने आप को उसके लेवल पे लेके आना है। ठीक है। उसके बाद फेल्ट, फिर हमको क्या बोलना है कि उसने बोला कि मैं आज तक अपने शहर के बाहर इन्वेस्ट नहीं करा है, मेरा फर्स्ट टाइम। सर मैं समझ सकता हूँ आप ऐसा फील कर रहे हैं, तो मैंने फील करा, पहला ये। दूसरा, सर मेरे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे थे जिन्होंने अभी तक अपने शहर के बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं करा था, लेकिन आज वो लोग अच्छा जो अब यहाँ पे हमारा थर्ड आ जाता है फाउंड, फेल्ट, फील, फेल्ट एंड फाउंड। या फिर हमारा आता है फाउंड। यहाँ पे सर जब उन लोगों ने यहाँ का डेवलपमेंट देखा और उन्होंने देखा कितने स्पीडली यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है और कितने स्पीड से उनका प्राइस डबल हो चुका है, तो उन लोगों ने यहाँ पे सर इन्वेस्टमेंट करने में देरी नहीं करी। तो मैं समझ सकता हूँ सर कि आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है शहर के बाद, बट ट्रस्ट मी सर, यहाँ पे आप आज अगर आप पैसा डालते हैं तो आप जो एप्रिसिएशन, जो डेवलपमेंट यहाँ पे चल रहा है उसके हिसाब से आप बहुत अपनी अपने शहर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जल्दी फास्टेस्ट ग्रोथ पाएंगे। तो इसके अंदर आपको जब आप फॉलो अप करते हैं तो ये फॉर्मूला फील, फेल्ट एंड फाउंड, ये आपकी कम्युनिकेशन में अगर नहीं है तो आप सेल्स मिस कर सकते हैं। 90% चांसेस आपकी सेल्स मिस हो जाएंगी। बट ये चीजें हमेशा आपको याद रखनी है कि क्लाइंट के लेवल पे आपको लेके आना है। इट डजेंट मैटर क्लाइंट का बजट क्या है, आपको कितना कमीशन बच रहा है उससे उसको निकाल दीजिए अपने दिमाग से, उसके लेवल पे लेके आना है। उसकी सिचुएशन को समझ के अपने आप को उस ग्राउंडेड करना है। उसको बताना है कि मेरे और बायर्स ने भी सर यही चीजें फील करी थी, लेकिन मैंने जब उनको बताया कि आपने हमारे वेबिनार के अंदर देखा कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको आपके शहर के अंदर नहीं मिल रही हैं, तो उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा। और ये मैंने आपको अपने वेबिनार के अंदर सर आपको हमारे वेबिनार के अंदर समझा कि ये बेस्ट स्टेज क्यों है, क्योंकि हम अपने वेबिनार के अंदर सब कुछ बताते हैं। यहाँ पे जल्दी अप्रिसिएशन मिलता है, ये सारी की सारी चीजें।
उसके बाद यू नो ये एक चीज हमको बोलनी होती है, भले कोई भी प्रोजेक्ट है, अच्छे अच्छी चीज है, हमको लास्ट में ये बोलनी होती है जो हमारी क्लोजिंग लाइन होती है। सर अभी प्राइस कम है, प्राइस स्टेबल है, अभी मार्केट में हम लोग बेस्ट R&D करके ये प्रोजेक्ट लेके आए, लेकिन सर इसके प्राइस 100% अप्रिशिएट होंगे अगर आप आज यूनिट ब्लॉक करते हैं। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव यूनिट्स हैं, कॉर्नर यूनिट, जिस पे मैं आपको बेस्ट प्राइस दे सकता हूँ। तो एक वेबिनार आपने पब्लिकली सबके साथ ज्वाइन करा, एक वेबिनार मेरे कहने पे अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ अच्छी वेबिनार के अंदर मैंने आपको बुलाया, आपको सब चीजें समझ में आई सर, जस्ट कम ऑन मी सर, वन ऑन वन एक सेशन करते हैं। जो भी आपको आगे की जो चीजें हैं, जो मेरे सीनियर आपको बताएंगे, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है सर, मैं आशुतोष सर हो सकते हैं, किसी का भी आप नाम लेंगे जो भी करेंगे उस सेशन को, तो आप वहां पे आइए सर। वहां पे मैं आपको एक्सक्लूसिव यूनिट्स दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, वहां पे आप एक बार आइए, उसके बाद प्राइसिंग एंड एवरीथिंग मैं आपको करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी सर, आप जब भी आना चाहें, जब भी विजिट करना चाहें, आई हेल्प यू दैट। तो बस मुझे आपसे 15 मिनट्स का टाइम और चाहिए सर, अभी आप फ्री हैं या फिर कल मॉर्निंग में एक बार हम करते हैं। तो जब आप ये कर लेते हैं, इस लेवल की कम्युनिकेशन आपके आपके बायर के साथ स्टार्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं रेपो बिल्डिंग, जो आपको करनी है क्लाइंट के लेवल पे आके। एंड गाइस, आई एम टेलिंग यू, लीड्स को जितना ज्यादा टाइम देते हैं ना आप डिसीजन लेने में, वो उतना पोस्टपोन करते हैं। तो जब तक अर्जेंसी नहीं क्रिएट करोगे ना क्लाइंट को लेने के लिए, तब तक क्लाइंट रबर बैंड की तरह स्ट्रेच होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। ठीक है? तो एनर्जी हमेशा अपनी हाई रखनी है। अगर आप श्योर हो, और वो, अगर आप श्योर हो तो वो भी श्योर होगा। ये एनर्जी है सेल्स में, जो एनर्जी मैं फील कर रहा हूँ, एनर्जी आपको दे रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर। हमारे सेल्स वेबिनार के अंदर एनर्जी अलग होती है, आपने देखा है। और फॉलोअप में भी आपकी एनर्जी, जो कन्विक्शन आपका है, आप ही वो कन्विक्शन सामने वाले को ट्रांसफर करेंगे। आप श्योर हो तो क्लाइंट श्योर हो जाएगा। इतना आपको फील करना है बस। आपने इतना फील कर लिया तो समझ लीजिए आपका 90%, 99% काम हो चुका है। तो हमेशा कन्विक्शन हमेशा हाई रखिए, अपना कन्विक्शन कभी लो नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, एनर्जी, बायर से जब आप बात करते हैं, आप गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर रहे हैं, अपने पापा से बात नहीं कर रहे हैं, अपनी फैमिली में किसी से बात नहीं कर रहे हैं। जब आप क्लाइंट से बात करते हैं, तो आपके बात करने का तरीका, आपके पॉजिटिविटी, आपकी स्माइल, सब कुछ मैटर करती है। भले आप फोन पे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, सब चीजें मैटर करती हैं। तो सब चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। ठीक है? तो जब भी हम अगर बात करते हैं, अगर हम धोलेरा का बात करते हैं, अगर सपोज क्लाइंट ने बोला कि मुझे धोलेरा लेना है, धोलेरा के बारे में बात करते हैं, तो धोलेरा का नाम लेते ही ना आपकी एनर्जी जो है ना वो डबल हो जानी चाहिए। जब प्रोजेक्ट की बात है, सर आप धोलेरा की बात कर रहे हैं, अरे सर धोलेरा के अंदर तो इस समय बहुत मेजर डेवलपमेंट हो रहा है सर, क्योंकि वो एक एक सिटी नहीं है सर, इट्स अ फ्यूचर बिजनेस हब ऑफ इंडिया, ऑफ 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 इंटायर एशिया, यू कैन से दैट। ग्रोथ पोटेंशियल की आप बात करते हैं, तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर से बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको बोलना होता है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी जो होती है, वो होती है प्रोजेक्ट को मास्टरी करना। ठीक है? तो आज मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, 30 सेकंड, 60 सेकंड्स के अंदर। जब आप अपने बायर से बात करेंगे, तो आपको किस तरीके से उन्हें बताएंगे। मैं धोलेरा का बताऊंगा, फिर गोवा के बारे में भी आपको मैं कुछ बताऊंगा, फिर मैं दुबई के बारे में। ठीक है? तो हमारे लिए वो सारा का सारा फॉलो प्रोसेस तक पूरा हमारी जर्नी थी, हमारे लिए। ठीक है? अब अगर हम प्रोजेक्ट वाइज बात करते हैं, अगर आज कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट की लीड्स आ रही हैं, प्रोजेक्ट पे काम करता है, या फिर किसी बायर से हम धोलेरा की बात करेंगे, तो हमको किस तरीके से बताना है धोलेरा का। बात करते ही हमारी एनर्जी डबल हो जानी चाहिए। अरे सर आप धोलेरा की बात कर रहे हैं, अरे सर धोलेरा सिर्फ एक सिटी नहीं है, इट्स अ ग्रीन फील्ड सिटी, पूरे फ्यूचर बिजनेस हब अभी वहां पे डेवलप हो रहे हैं। तो क्लाइंट को क्या होगा, अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, तो लगेगा वाओ, एक वाओ वाला आपको भाव के साथ बोलना है, एक एनर्जी के साथ बोलना है, सो दैट उसको फील हो कि यार सच में ऐसा कुछ हो रहा है, उसको लगे अच्छा ऐसा हो रहा है कुछ वहां पे। वैसे लोगों को पता है, बट फिर भी आपको अपना काम अच्छे से करना है। ये भूल जाइए उसे क्या पता है क्या नहीं पता है। आपको जितना पता है, आपको कन्विक्शन के साथ, अपनी एनर्जी के साथ आपको बोलना है। क्योंकि बात तो वो 10 लोगों से भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात अलग लगनी चाहिए उतने आपके क्लाइंट को। हमेशा याद रखिएगा ये बात। क्लाइंट 10 लोगों से बात करेगा, लेकिन आपसे अलग क्या फील करेगा, वो आपकी एनर्जी होती है सर। आपकी एनर्जी और आपका कन्विक्शन। और आपका एनर्जी, आपका कन्विक्शन ही लेता है वो अपना बायर आपसे। भले वो धोलेरा ले, दुबई ले, एक पेन ले, एक पेंसिल ले, एक फोन ले, कुछ भी ले, कन्विक्शन लेता है आपका। तो आपको ग्रोथ पोटेंशियल बताना है। पहले आपने धुलेरा की बताया सर, इट्स फ्यूचर बिजनेस हब ऑफ इंडिया, ऑफ एशिया। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वहां का ग्रोथ पोटेंशियल की आप बात करते हैं, तो DMIC, तो वहां पे जॉब इंडस्ट्री ग्रोथ की गारंटी है सर। क्योंकि वहां पे DMIC, जो पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, तो मोबिलिटी बहुत ईजी होने वाली है। एयरपोर्ट की अगर आप बात करते हैं सर, आपने दिल्ली देखा, आपने मुंबई देखा, जहां जहां पे भी एयरपोर्ट बना है, वहां के आसपास का डेवलपमेंट कितना स्पीड से होता है।
और धुलेरा की अगर आप बात करते हैं, वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स एयरपोर्ट, दे हैव बोथ द एयरपोर्ट्स। एक्सप्रेसवे की आप बात कर रहे हैं तो एक्सप्रेसवे सर ऑलमोस्ट रेडी है। रोड्स की आप बात करते हैं, 100% रोड्स रेडी है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए वहां पे बहुत ईजी है। अहमदाबाद से 40 मिनट्स का डिस्टेंस है। आईटी हब, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग हब्स। टाटा ने वहां पे 91,000 रुपीज, तो 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। रिन्यू एनर्जी का वहां पे प्लांट लग चुका है। आर्टिफिशियल कैनाल बन चुकी है सर, जैसे दुबई में बनी हुई है आर्टिफिशियल रिवर। और वॉक गाड़ियों के चलने के लिए अलग जगह है, वॉकिंग राउंड बहुत अलग है, साइकिलिंग अलग है, मतलब नेक्स्ट लेवल सर वहाँ पे काम चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज। आज अगर आप वहाँ पे लैंड बाय करते हैं सर, तो मान के चलिए 3 से 4 साल के अंदर आपके जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो 60 to 70% फॉर श्योर बढ़ेंगे सर। क्योंकि वहां पे अभी लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेट डबल नहीं ट्रिपल होने के पूरे पूरे चांसेस है अगर आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो। सर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपने पहले मिस करी दिल्ली और जब सॉरी गुड़गांव के अंदर जब डेवलपमेंट हो रहा है। आज आपने देखा वहां के प्राइस क्या है। और उस शहर के अंदर आज भी प्रॉपर सीवेज ट्रांसप्लांट कुछ नहीं है, वहां पे आज भी पानी पड़ता है। मैं आपसे जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सर पूरा का पूरा प्री प्लान तरीके से बना है। इट्स अ ग्रीन फील्ड सिटी, इट्स नॉट अ ब्राउन फील्ड सिटी। ग्रीन फील्ड सिटी वो होती है जो ग्रीन लैंड से पूरी डेवलप की जाती है। तो धोलेरा सर ऐसी जगह है जहाँ पे आज अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे एक घर भी बना लेंगे और आप उसको सेल भी करते हैं सर, वो आपको इतने रिटर्न देके जाएगी। वहां पे सर अभी प्रॉपर्टी साइजेस बहुत अच्छे हैं। मतलब आप ऑन एन एवरेज धुलेरा की बाउंड्री पे भी अगर आप बाय करते हैं, तो आप 4.5 से 5 लाख रुपए के अंदर सर 100 to 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट ले सकते हैं गेटेड कम्युनिटी के अंदर। और आरओए की आप बात करते हैं सर, आप इजीली सर 2 से 3 गुना का सर रिटर्न ले सकते हैं। पिछले 3 महीने के अंदर जिन बायर ने हमारे साथ पहले लिया था, उन लोगों ने अच्छा रिटर्न वहां पे लिया है। और सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी शहर के लिए क्या होता है सर, धोलेरा इंडिया की पहली प्री प्लान्ड स्मार्ट सिटी है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके बना रहे हैं। तो एक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, सो हर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है सर जिसके अंदर हर इंसान को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा बात करेंगे ना उनको, तो इनको कन्विक्शन बिल्ट होता है, क्योंकि ये कन्विक्शन आपके अंदर आ गया। ये स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कॉलिंग करते हैं, जो लीड्स पे बात करते हैं। ये इसको पढ़ के घोट के पी लीजिए। इतना ही अगर आप बता देंगे ना अपने बायर को, तो आपका 90% काम हो जाएगा, बट एनर्जी आपकी होनी चाहिए। ठीक है। तो एक लास्ट में आपको एक पंचलाइन ऐड करनी बहुत जरूरी होती है, जैसे कि नीचे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि सर 2022 में मेरे एक बायर ने यहाँ पे 8 लाख रुपीज के समय से प्लॉट लिया, जिसकी 25 लाख रुपए की वैल्यू आज मार्केट में कोट कर रहे हैं, जो बेचने के लिए रेडी है। और एयरपोर्ट और मेट्रो, मेट्रो कंप्लीट होते ही वहाँ पे, जो मेट्रो तो खैर अभी टाइम है, लेकिन अभी एयरपोर्ट्स और ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ चुका है। और 1 से 2 साल के अंदर भी सर कम से कुछ नहीं भी होते होते सर 50-55 लाख रुपए का प्रॉपर्टी वैल्यू उनका हो जाएगा। वो आज भी नहीं बेच रहे। तो सोचो सर, अगर आप आज की डेट में अगर आप भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सर, आप इजीली कैपिटल एप्रिसिएशन और अच्छा रेंट वहां से बनाएंगे सर। व्हाट एल्स वी नीड। तो इसके लिए सर हमारा एक वेबिनार है, अगर आप चाहे वन ऑन वन कनेक्ट करना कर सकते हैं। बट ये ओवरऑल मैं आपको धुरेरा के बारे में बताया। ये कन्विक्शन आपके अंदर होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? अगर नहीं लिया तो ले लीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूँ। ओके। ऑल राइट। तो इसके बाद हम बात करते हैं गोवा की। तो गोवा का नाम सुनते ही लोगों के माइंड में वेकेशंस आती हैं, बीचेस आते हैं, बियर आता है, एंजॉयमेंट, एक हॉलीडे का सीन क्रिएट हो जाता है। बट यहाँ हॉलीडे प्लस इनकम प्लस फुल ऑफ ग्रोथ पैकेज मिलता है। मैं आज जिस अपार्टमेंट के अंदर रह रहा हूँ, यहाँ पे मैं 18 to 20 थाउजेंड का रेंटल पे करता हूँ। ठीक है। ये कैंडोलिम बीच के पास है। एंड यहाँ पे सब कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे दी है। ओनर भी शायद बाहर रहते हैं, ओनर भी यहाँ नहीं रहते, बट रेंटल अच्छा मिलता है उन्हें। उन्होंने शायद ये 25 या 30 लाख रुपए की ली थी आज से कुछ सालों पहले। मैंने पूछा था उनसे, 25-30 लाख रुपए की। आज इस प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलमोस्ट 55-60 लाख रुपए है। और रेंटल भी उनको अच्छा मिलता है, 7-8 6-7% का रेंटल है। तो वो भी मंथली रेंटल में, अगर पर डे का देखेंगे एयरबीएनबी पे, तो सर ये जाता है 3-3.5 हजार रुपए का पर डे। सीजन टाइम पे, ऑफ सीजन में थोड़ा कम। तो ग्रोथ पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं ना गोवा के अंदर, तो हर साल 15% का ग्रोथ यहाँ की रेसिडेंशियल मार्केट में आ रहा है। एयरबीएनबी, हॉलीडे रेंटल, रिटायरमेंट होम्स, इन सब की डिमांड बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो बीच के पास कोस्ट लाइन में लैंड बहुत लिमिटेड है। और स्पेशली गोवा की अगर हम बात करते हैं, तो लोग अब शहर से परेशान हो चुके हैं, तो वो गोवा की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एप्रिसिएशन की 100% गारंटी है। 100% लोगों ने यहाँ पे भी अच्छे खासे कैपिटल एप्रिसिएशन बनाया 2-3 साल के अंदर, गोवा के अंदर।
तो अभी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, बस मैंने बेसिक बेसिक चीजें बता दी कि गोवा के अंदर क्या है क्या नहीं है, बट गोवा के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, और अभी गोवा हम लोग कर नहीं रहे, बट मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि गोवा के बारे में आपको पता चल जाए क्यों यहाँ पे आ रहे हैं, कि लोगों को बीच साइड क्यों पसंद है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, ट्रैफिक से सब लोग परेशान हैं। Now everybody wants to move here and everybody wants to live a very peaceful life. Slow mornings, कोई रश नहीं, environment clean, अच्छी चीजें हैं सब यहाँ पे, जहाँ तक मैंने देखा। प्लस रेसिडेंशियल और इसकी मार्केट के बारे में बात करते तो विला प्रॉपर्टी वैल्यूज अच्छी हैं यहाँ पे, लोगों ने अच्छा पैसा बनाया है यहाँ पे, रेंटल बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, तो इंजॉयमेंट भी करिए और अपने रेंटल्स भी कमाइए। सो इन बोथ द फेजेस गोवा इज द बेस्ट, वेदर इट इज हॉलिडे, इनकम एंड ग्रोथ, तीनों चीजों में अच्छा है गोवा। फिर हम बात करते हैं दुबई की। सो गाइस, दुबई समथिंग जो आपका लाइफ बहुत इजी कर सकते हैं। जी हाँ, दुबई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में लग्जरी, स्काईलाइन, टैक्स फ्री इनकम और ढेर सारे पैसों की याद आ जाती है हमें दुबई, क्योंकि दुबई का प्रोजेक्शन क्योंकि अभी तक ऐसे ही किया। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सिर्फ एक ड्रीम सिटी का टूर नहीं है, ये बस एक टैक्स फ्री वेल्थ क्रिएशन का गेटवे। हम सभी लोगों को पता है आज की डेट में इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है इंटरनेशनल लेवल पे, इकोनॉमी हमारी डाउन जा रही है, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट दुबई के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जितने भी लोगों ने पिछले 5 सालों के अंदर किया है ना, दुबई का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। दुबई के अंदर जितने लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट करा है, रेंटल तो अच्छे मिलते ही है, 9 to 10% रेंटल्स, ठीक है, कहीं 12% 13% तक है शॉर्ट शॉर्ट टर्म में। प्लस वहां पे आपको सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी मिलती है, प्रॉपर्टीज बन जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट रहता है, में बन के मिलेगा, ठीक है। प्लस आपकी करेंसी अप्रिशिएट करती है, इंडियन करेंसी नीचे जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे, बट अगर आपका पैसा बाहर किसी देश में लगा है, उस देश की करेंसी बढ़ रही है साल भर साल, तो वो आपको अप्रिसिएशन मिलता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, रेंटल अच्छा आते हैं, प्लस आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2030 के दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, उसका बहुत बड़ा डेवलपमेंट का श्रेय जाता है वहाँ की गवर्नमेंट को, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट लोगों के लिए सोचती है। ग्लोबल हब है फॉर बिजनेस, वहाँ पे बिजनेस की स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट एक बार स्टार्ट हो जाता है तो उसको आगे लेके जाना बहुत इजी होता है, बहुत अच्छा पैसा बना के देता है। रेंटल इनकम वहाँ पे हमेशा हाई रहती है, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन बहुत फास्ट है वहाँ पे, और हर इन्वेस्टर के लिए वहाँ पे जो लॉज हैं बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कोई अननेसेसरी टेंशन नहीं है, प्रॉपर्टी बाय करना बहुत इजी है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह आपका इंडिया में ही आपका करवा देता है, आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं। तो पिछले 2-3 साल में जितने भी लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, उन लोगों ने कम से कम 25% का एप्रिसिएशन वहां पे बनाया है, ठीक है। बट अभी भी दुबई के अंदर 1.5 से 2 करोड़ रुपए के अंदर भी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वर्किंग करना पड़ता है, 1.5 से 2 करोड़ रुपए का भी अगर बायर है तो उसे हम दुबई इजीली दे सकते हैं, दुबई के अंदर वो सारे के सारे हैं। तो हम लोग दुबई के अंदर भी एक वेबिनार वगैरह करने स्टार्ट करेंगे, दुबई के बारे में आपको मैं और इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं कोशिश करूंगा इस वीक के अंदर एक सेशन हम लोग दुबई का भी करें और धुलेरा का भी करें, जिसके अंदर मैं आपको इन डेप्थ ये सारी की सारी चीजें बताऊँ, ठीक है। तो दुबई तो अच्छा हमारा है ही। तो ये कुछ हमारे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, तो इनके अपने आई होप स्क्रीनशॉट ले होंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अब सुनने का टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अब करने का टाइम शुरू है। इसके बाद से प्रोजेक्ट हमारे पास है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी है, और सेल्स की बस एक चीज ये है ना, जहां तक मुझे समझ में आता है, कि ये आप जब तक करेंगे नहीं ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस को जब तक प्रैक्टिकली आप नहीं करते ना तब तक आपको समझ में नहीं आता। आप बुक्स पढ़ सकते हैं सेल्स की, आपको एक वहां से कुछ स्टोरीज की फॉर्म पे समझ में आएगा, पर जब तक आप प्रैक्टिकली उसे करेंगे नहीं ना, तब तक सेल्स सीख नहीं सकते आप। और जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, जितना ज्यादा फेलियर्स लेंगे, उतने निखर के आ पाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी सेल्स में उतनी अच्छी निकल के आती है। और जितना आप सेफ एनवायरमेंट में प्रैक्टिस करोगे, उतना उतना रियल क्लाइंट के सामने आप कॉन्फिडेंट रहोगे। तो हम लोग क्या सोचते हैं ना, कि हम लोग कुछ रोल प्लेस वगैरह भी कर सकते हैं इसमें, अगर आपको लगता है इफ यू हैव क्लाइंट्स, अगर आप कभी कुछ ऐसे सेशन चाहते हैं कि क्लाइंट से आप किस तरीके से आप बात करते हैं, उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग इस पे भी एक दिन कोई सेशन रख सकते हैं, जो आपके ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं क्लाइंट से बात करने के, आप लोगों से बात करना स्टार्ट करेंगे, जो भी आपके ऑब्जेक्शंस आता है मुझे बताइए, लोग सेशंस कर सकते हैं उसके ऊपर। कभी अगर क्लाइंट आपसे क्या क्या ऑब्जेक्शंस पूछता है, कोई दूसरे एजेंट को कभी क्लाइंट बना देंगे, कभी किसी एजेंट को बना देंगे, तो वो हमारा कुछ एक फॉलो अप करने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए, ठीक है। पहला,
कि मैंने आपको पिछले लास्ट सेशन में जितने भी लोगों ने अटेंड किया था उन सबको मैंने ये चीज बताई थी कि ये सब चीजें हमारे लिए करनी कितनी इंपॉर्टेंट है, कि कॉल्स आपको हर दिन कुछ ना कुछ अपने बायर्स बनाने हैं। ठीक है, आप अपने पुराने डेटा से निकालिए, कोल्ड कॉलिंग करिए, बट 3 कॉल्स डेली मतलब 3 से 5 क्लाइंट्स आपके हर दिन आने चाहिए आपकी एक्सेल शीट पे। ठीक है, व्हाट्सएप आपके एग्जिस्टिंग जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आपके जाने चाहिए। एग्जिस्टिंग कुछ पुराने लोग हैं, 10 व्हाट्सएप मैसेज आप अच्छे से बना के उन्हें भेजिए हर दिन। ठीक है, सो दैट वो इंटरेस्ट शो करें, वो आपसे बात करना चाहें। व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, अपने फेसबुक पे लगाइए, इंस्टाग्राम पे लगाइए, लिंक्डइन पे पोस्टिंग करिए। तो ये सब जो फ्री वेज है ना, इसको मत छोड़िए। और ये आपको रिजल्ट देती हैं, बट आपको हर दिन करना होता है ये। ठीक है, प्रॉपर्टी की वीडियोस वगैरह निकालिए, प्रॉपर्टीज की वीडियो स्टोरीज पे लगाइए। ठीक है, जो भी आपको लगता है, और सब कुछ गूगल शीट पे एक्सेल मेंटेन करिए। आपकी गूगल शीट आपका सर्टिफिकेट है, आपने एक हफ्ते कितना मेहनत किया है, एक हफ्ते आपने कहाँ करे, आपको फेसबुक पे पोस्टिंग करी, लिंक्डइन पे करी, इंस्टाग्राम पे करी, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, फेसबुक लीड जनरेट भी करी पेड बेस में। आपको रिजल्ट कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लीड्स आ रही है, एक एक हफ्ते में देखें। अगर आपके एक हफ्ते के अंदर आपके पास अगर 15 से 20 क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप प्रोसेस में है, आपका काम हो रहा है। आप जो भी चीजें सीख रहे हैं ना यहाँ से, आपकी गूगल शीट में हर हफ्ते 15 से 20 बायर अगर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए आप प्रोसेस में उतर चुके हैं। आप प्रोसेस के अंदर उतर चुके हैं, और आपको उसके बाद का प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं। बट ये बेसिक्स है। ठीक है, तो ये करने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा करिएगा। ये मैं रोल प्ले वाला आपको बता चुका हूँ कि हम लोग, अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्जेक्शंस आएंगे, तो हम लोग एक सेशन भी कर सकते हैं जिसमें हम लोग रोल प्ले करेंगे, एजेंट आप बनेंगे, मैं वो करूंगा, उससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी कि विजन किस तरीके से, आप क्या बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो, क्लाइंट से आप, क्लाइंट को आप कैसे हेल्प करेंगे, ये सब थोड़ी सी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब ये सारी की सारी, इमोशनल ट्रिगर कैसे करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे हम लोग सेशन करेंगे, तो प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एंड गाइस, अगेन, एक कमिटमेंट मैं आप लोगों से हमेशा मांगता हूँ, आज भी मांगूंगा। इस प्रोसेस को अभी तक कितने लोग ऐसे हैं जो जितने भी ट्रेनिंग सेशन में, लास्ट ट्रेनिंग सेशन के बाद से कितने लोग इस प्रोसेस को फॉलो कर, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। ये मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि नॉल आना वेबिनार्स के अंदर नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, मार्केट की चीजें सिखा के समझा के आपको सब देता हूँ। आप में से कितने लोग, लोगों से बिल्कुल सच रहिएगा, बिल्कुल सच रहिएगा अपने आप से, मेरे से नहीं, अपने आप से। बिकॉज दिस इज द कमिटमेंट फॉर योर सेल्फ। ये कमिटमेंट मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ, कितने लोग अभी फुल फ्लेजेडली काम कर रहे हैं। बिकॉज गाइज, होता क्या है ना, जब तक हम अपने आप से कमिटेड नहीं है, अपने ड्रीम से कमिटेड नहीं है अपने, तब तक हम अंदर से नहीं आएगा। आप में से अगर किसी के कुछ भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी किसी के माइंड में कुछ भी होता है, वरना सेशंस तो चलते रहेंगे। ये सेशंस चलते रहेंगे, आप आएंगे, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा कि हाँ, अच्छी नॉलेज मिल रही है। बट ये नॉलेज ना, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप सब ये सोचते हैं ना कि जब आपको सब कुछ आ जाएगा उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, आप इस सिस्टम को फेल कर रहे हैं। 99% चांसेस आपके फेल होने के, क्योंकि कभी कोई इंसान किसी चीज में परफेक्ट होता ही नहीं है। परफेक्शन हमेशा तब आता है जब आप फेलियर से गुजरते हैं। और आप फेलियर से गुजरने के लिए पहली चीज मैं आप लोगों से बोलता हूँ, कमिटेड रहिए अपने ड्रीम से, जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आप इस प्रोसेस में, आपको मजा आ रहा है, वेबिनार्स आपको अच्छे लग रहे हैं, नॉलेज आपको अच्छी मिल रही है, तो इस प्रोसेस को भी फॉलो आप ही को करना पड़ेगा। जितना ज्यादा इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जितने ज्यादा फेलियर देखेंगे, उतना अच्छा आपको मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, तो एक कमिटमेंट मैं आप लोगों से करता हूँ, गूगल शीट, व्हाट्सएप ग्रुप्स, लोगों से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट, इस हफ्ते के अंदर मैं पूरा का पूरा रोड मैप, इस हफ्ते में बहुत एक्टिवली काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक्टिव होने चाहिए आज हमारे साथ जितने भी। ठीक है, तो धोलेरा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, कि प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देख ली, प्रैक्टिस भी आप लोग करना स्टार्ट कर देंगे। अब बात आती है छोटी छोटी चीजों पे, वो करने का, कमिटमेंट करने का, जो कि मैं आप लोगों से ले चुका हूँ। 30 दिन तक आपने वो फॉलो करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, नॉलेज ही आपका असली वेपन है। आपका नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जब आप अपने प्रोजेक्ट के फैक्ट्स अपने बायर्स को बताते हैं, यू नो भले ही वो स्टोरीज की फॉर्म में बताएं, मार्केट ट्रेंड की फॉर्म में बताएं, या फिर आप अपने कॉन्फिडेंस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं और अपने कॉन्फिडेंस के बेसिस पे उसको लोगों के सामने एक्सप्रेस करें। और ये आपको हमारे वेबिनार्स के अंदर मिलेंगे, इंस्टाग्राम, यहाँ हर जगह से आपको नॉलेज मिलेंगे। माइंड अपना ओपन करके रखिए। धोलेरा, गोवा एंड दुबई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्री टाइम में ना 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के रखिए हर दिन। ये क्योंकि ये स्किल्स जो है ना, ये ऐसे ही आपको नहीं आएंगी सारी।
ये आपको नॉलेज ना मैं आपको देता हूँ जितना मुझे पता है। मार्केट में मेरे से भी अच्छे लोग हैं जो स्पेसिफिक धुलेरा की नॉलेज देते हैं, गोवा की नॉलेज देते हैं, दुबई की देते हैं। नॉलेज गेन करिए। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इन सोशल मीडिया को अपना टाइम वेस्ट मत करने दीजिए। 90% लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। नॉलेज गेन करिए इन सब चीजों के बारे में। जितनी नॉलेज आपके पास होगी उतना कॉन्फिडेंट आप अपने क्लाइंट से बात करने में फील करेंगे। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, बल्कि मैं आप जब भी अपने क्लाइंट से बात करेंगे तो आपका क्लाइंट ये फील करना चाहिए कि यार मैं क्या मस्त बंदे से बात कर रहा हूँ, क्या मस्त इंसान से बात कर रहा हूँ, कितनी नॉलेज है इसे। आप अपने जब फील्ड में मास्टर होते हैं ना तो आपको समझ में आ जाता है जब आप अपने क्लाइंट से बात करना स्टार्ट करते हैं। और छोटी छोटी सी टिप, यानी कि जब अपने क्लाइंट से बात करेंगे, फिर क्लाइंट जब आपको बात करेगा ना फिर वो आपसे कैजुअल होगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि देखिए, क्लाइंट भी ना आपकी रिस्पेक्ट कब तब करता है, एक एजेंट की रिस्पेक्ट तब करता है ना जब उसे ये समझ में आ जाता है कि यार इसको नॉलेज है। अब आपको नॉलेज ही नहीं है अच्छे से, या फिर किसी किसी भी चीज की बिल्कुल नॉलेज नहीं है ना, तो क्लाइंट आपको थोड़ा सा नीचे रखता है। जब आपको क्लाइंट को फील हो जाता है ना कि नॉलेजेबल है, बात कर रहा है आपसे, फॉलो अप अच्छा चल रहा है आपका, तो फिर पता है वो क्या करता है, फिर वो ओपन होता है आपके साथ। फिर वो अपनी सिचुएशन आपको बतानी स्टार्ट करता है। दो ही केसेस पे करता है। जब आपके पास एक तो या तो नॉलेज अच्छी होती है, सेकंड चीज, या तो आप फॉलो अप जो मैंने आपको ऊपर सब चीजें बताई वो सब चीज़ आप अच्छे से करते हैं। उससे अच्छा बिहेवियर रखिए, उसकी बातों को फील करके, उसकी सिचुएशन को फील करके अपने आप को उसके लेवल पे लेके आते हैं। दो ही केसेस पे। पहली चीज अगर आप ऊपर वाली जो मैंने आपको स्लाइड्स में बताई, अगर आप वो फॉलो करें तो बहुत अच्छा है। बट सेकंड चीज आपकी ये होती है, जो आपकी होती है नॉलेज, वो आपको हर सोर्सेज से कलेक्ट करनी है। जितनी ज्यादा आपके पास नॉलेज होगी उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उतना लॉन्ग लास्टिंग आप रहेंगे। और आज ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स पे अगर आप काम करना स्टार्ट करते हैं, देन अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, स्काई इज द लिमिट। इन मार्केट के अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये ऐसी मार्केट है, गोवा इंडिया का सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट गोवा के अंदर होता है। धुलेरा के अंदर अभी बेस्ट लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट है। दुबई, इंडिया के सारे मेजर डेवलपर्स, मतलब अच्छे इन्वेस्टर्स दुबई जा रहे हैं। तो इसके ऊपर जितना आप नॉलेज गेन करेंगे उतना आपकी लाइफ सवर जाएगी, आई एम टेलिंग यू। एंड गाइस, आज हम लोगों ने देखा कि लीड्स किस तरीके से, लीड्स की जर्नी होती है फ्रॉम फर्स्ट कॉन्टैक्ट टू फाइनल क्लोजर। पहले से जब हमारे पास लीड आती है फिर हम क्लोजिंग तक कैसे लेके जाते हैं, बिना उन्हें फोर्स करे, बिना उन्हें कुछ हार्ड सेल किए। सिर्फ एक यू नो एक प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया। और ये ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक तरीके का मैंने आपको रोड मैप बताया, जिस रोड मैप में हम लोगों ने पहले भी काम किया है और इस रोड मैप से हमको रिजल्ट भी मिला है। अब बॉल आपके आप लोगों के कोर्ट में। अब आपको लगता है इससे से जो बेस्ट आप सीखा, जो आप लोगों ने इसको कैसे आपको अप्लाई करना है, फिर आप आज रात सोचिए कि इसको काम कैसे स्टार्ट करना है। लीड्स का वेट मत करिए। अपॉर्चुनिटी, आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए और इसमें आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। एक कमिटमेंट चाहता हूँ आप लोगों से, अपने लिए एक कमिटमेंट करिए। 30 दिन के लिए, 30 दिन तक कमिटेड रहिए, हर दिन स्टेप्स को फॉलो करिए। फिर अगर आपकी सेल्स नहीं होती ना, तो आप मेरे से बोलेगा कि सेल्स नहीं हुई, बट जो कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे ना वो 30 दिन के बाद, उस कॉन्फिडेंस में आप देखिए आप एक एक डिफरेंट पर्सन हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको आप एक्सप्लोर करिए, इसको आप करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर कमिटमेंट। हम लोग साथ में ग्रो करेंगे गाइस, एंड दिस इज माय प्रॉमिस टू यू गाइस। ऐसे सेशंस हम लोग करते रहेंगे and हम लोग क्लोजिंग्स भी करेंगे, हम लोग सारी की सारी चीजें करेंगे। बट मैं यही चाहता हूँ कि एक कमिटमेंट आप लोगों से अपने लिए, कि जो भी चीजें आप लोग कर रहे हैं और इसको और बेस्ट कैसे कर सकते हैं, आप बस ये सोचिए। एंड हमारे सेल्स सेशन भी होंगे जिसके अंदर हम लोग सेल्स वगैरह भी करेंगे बायर्स को बुलाने के लिए। दुबई बेचेंगे हम लोग धुलेरा करेंगे। इस वीक के अंदर मैं धुलेरा एंड दुबई, अब दुबई में आप लोगों से इंट्रोड्यूस कर दूंगा दुबई के प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए भी। तो हम लोग ये सारी की सारी चीजें करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को अनम्यूट भी करता हूँ, सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स, फील फ्री। जस्ट अ सेकंड ना। गाइस, आपको आई होप सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी, कैसा था क्या था। या हेलो तो किसी सर। का कुछ भी डाउट। या यस यस जावेद जी। जी नमस्ते सर। Hi, Ash, नमस्ते। how are you? आई एम गुड। जी जय जी, पहले आप बोलेंगे मैं बोलूं? हाँ बोले आप बात करें। ओके सर। सर एंड हमें गाइस हम लोग वंस, मालूम कैसे होगा कि कौन से प्रोजेक्ट अभी सोल्ड आउट हो चुके हैं, जैसे दुबई का है या ढुलेरा को है, तो पता कैसे चलेगा? जावेद जी देखिए, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो पहली चीज तो ये होती है कि अभी हम लोग उतना एक्टिवली काम किस पे कर रहे हैं।
इन्वेंट्रीज है हमारे पास दुबई के प्रोजेक्ट में तो काफी इन्वेंट्रीज होती है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अभी दुबई पे हम लोग इतना डीपली गए नहीं है, तो इन्वेंट्री मुझे भी पता नहीं है अभी क्या है उसकी, मुझे भी देखनी पड़ेगी, मैं भी इन्वेंट्री का ही वेट कर रहा हूँ। बट जब हम धुलेरा की बात करते हैं तो धुलेरा में इन्वेंट्री है हमारे पास अभी, तो प्रॉब्लम नहीं है। बैक टू बैक नए उनके प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, तो इन्वेंट्री है हमारे पास। इन्वेंट्री का आपके पास कैसे अपडेट है तो आप मेरे से मांगिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जगदीश जी भी हैं हमारे साथ उस ग्रुप में, तो किसी के अगर कुछ भी डाउट्स होते हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ भी, तो वो इन्वेंट्री हम लोगों को मिल जाएगी। तो इन्वेंट्री का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत है हमारे पास क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग। जी थैंक यू। जी। बट पहला जावेद जी कोशिश है कि उससे बात करिए, जो मैंने आपको बताया सब चीज़ों को फॉलो करिए, एंड उसके बाद फिर उसको अपने वेबिनार में हम लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस बताएंगे कि उसके बाद इन्वेंट्री वगैरह की बातें आएंगी। पहले प्रोजेक्ट दिखाते हैं, फिर इन्वेंट्री की बात करते हैं। स्टार्टिंग में इन्वेंट्री की बात करने की जरूरत नहीं है, बताएंगे कि इस प्राइस पॉइंट पे स्टार्ट है हमारे पास। जी। हेलो यस। हेलो। एंड एंड गाइस, आप लोग अगर कैमरा अपना ऑन करेंगे और क्वेश्चन लेने से पहले, तो मुझे अच्छा लगेगा प्लीज। अगर आप कैमरा ऑन करके बोलेंगे तो मुझे थोड़ा सा समझ में ज्यादा आता है, मुझे बताना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कि आपको समझ में आया नहीं है। सो इट वुड बी अप्रिशिएटेड अगर आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, अगर आप इस पोजीशन में हैं तो प्लीज। जाहिद एंड राजेश जी हैं, किरण राज जी, प्लीज 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आप लोग के हैं। हेलो। यस 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 सर। हेलो। मैं कृष्णा मुरारी बोल रहा हूँ। यस कृष्णा जी। हाँ, आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ पीपल विल बिलीव ऑन अस कि लॉट ऑफ पीपल सारे के पास डोलेरा बात करते हैं आज के दिन में। एक एक दवाई का दुकान वाला भी बात करता है, एक प्रॉपर्टी डीलर भी बात करता है, और एक प्रोफेशनल जो मैनेज वे में वर्क करते हैं, जैसे आपने बात की बताया, उसी तरह लोग बात करते हैं। तो हाउ पीपल विल रिलाई ऑन दैट पर्सन कि कौन सही है कौन गलत। आज के दिन देखिए, वो चक्कर है सबसे मैं बड़ा। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको कृष्णा जी, क्या होता है ना, जब भी हम किसी धुरेरा की अगर आप बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी डेवलपर को ऑनबोर्ड करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, डेवलपर की मार्केट में क्रेडिबिलिटी क्या है, उसने कितनी रजिस्ट्री करी है। हाँ। धुरेरा के अंदर स्कैम्स हो रहे हैं, मुझे पता है। कंपनी एश्योर्ड रेंटल्स दे रही है जहाँ पे कुछ बना नहीं है अभी, जहाँ पे लोन नहीं मिल रहा है, वहां पे लोग ईएमआई ऑप्शन पे प्लॉट दे रहे थे, ठीक है, हाँ और हाँ। फुल यस। रजिस्ट्री अभी नहीं हो रही थी। तो ये सब चीजें हमें पता है, देखिए हमने जितने भी लैंड हम लोग सेल कर रहे हैं अभी नेस्टोरिया के साथ, इसलिए हम कोई ऐसे डेवलपर को ला ही नहीं रहे। तो वो सारी की सारी रजिस्ट्री जो है डेवलपर के नाम से, क्लाइंट के नाम पे रजिस्टर्ड होती है, पहली चीज। ठीक है, कि आप जो भी लैंड बाय करेंगे आप डेवलपर से बाय करेंगे, और डेवलपर के नाम पे लैंड है। अभी तक 250 से 300 रजिस्ट्री देख के आया हूँ मैं उनके ऑफिस से जाके। 350 रजिस्ट्री वो कर चुके हैं अभी तक, क्लाइंट्स की। अभी इस हफ्ते 2 रजिस्ट्री मैंने करवाई है अपने क्लाइंट की। तो ये सब चीजें जब होती है ना, और मार्केट में नाम कैसा है उनका, खुद का ऑफिस है उनका अहमदाबाद के अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई जाना चाहे, अगर कोई जाना चाहे वहां पे देखना चाहे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब तो ये सब चीजें मैं ठीक बोले कि मार्केट के अंदर स्कैम हो रहा है, ये सब चीजें हो रहा है। बट हम जो डेवलपर की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम लोग लेके आए हैं यहाँ पे, वो सब चीजें हम लोगों ने पहले R&D करी, उसके बाद हम लोग लेके आए हैं। तो हम लोग मैं किसी भी समझ रहा डेवलपर। हाँ। हूँ। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन होता क्या आज के दिन लोग कहते हैं कि बड़ा बिल्डर लाइक गोदरेज है, या साउथ का साउथ का एक है, मैं भूल रहा हूँ। मैंने एक एग्जांपल जस्ट गिवन यू एग्जांपल। तो उस तरह की जो मार्केट में है, उन पे लोग ज्यादा रिलाई करने की बात करते हैं, इसलिए मैंने आपसे सर, बात की। जी जी जी। कृष्ण कृष्ण जी, पहली चीज तो मैं आपको एक ये बताता हूँ कि देखिए, गोदरेज और धोलेरा डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। डेवलपर की भी अगर आप बात करते हैं ना, तो जो धोलेरा है ना, ये पूरा का पूरा वैकेंट लैंड है अभी। और हिंदुस्तान के अंदर जो अच्छा एप्रिसिएशन आप कहीं पे भी बनाएंगे ना, तो आप आज एक गोदरेज की प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की बाय कर लीजिए, और आप जिस भी शहर में है वहां पे आप 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीद लीजिए। आप 5 साल उस अपार्टमेंट के लिए भी रुक जाइए, और 5 साल आप उस लैंड को भी होल्ड करके देखिए। आप वो पैसा तो जहां पे पता है, जहां पे लैंड की अप्रिसिएशन ज्यादा होगा अभी। तो फॉर श्योर है ना, तो आप जो वहां का बायर है वो गोदरेज नहीं लेगा, और जो गोदरेज का बायर है वो वहां नहीं लेगा। नहीं, ठीक है, वहाँ तो वहाँ भी तो बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर है ना, प्रोजेक्ट बड़े वाले। बिल्डर, मैं नेस्टोरिया भी तो बहुत बड़ा बिल्डर है वहाँ का। हम्म जब आप वहां जाते हैं, आई थिंक आप धुलेरा विजिट नहीं करा सर आपने। जब आप धुलेरा विजिट करते हैं ना, जब धुलेरा में आप एंटर विजिट करते हैं, तो तो वहां पे, हाँ, तो वहां पे आप बोनर्स बेड एंड ये सब चीजें देखेंगे तो देखिए,
मैं गोवा की मार्केट में भी काम कर रहा हूँ। गोवा की मार्केट के अंदर भी ना ऐसे ऐसे डेवलपर्स हैं जो दिल्ली एनसीआर के डेवलपर हैं, बट यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं वो। उनका मार्केट में डीएलएफ, गोदरेज, एमआर, हाँ हाँ, तो डीएलएफ गोदरेज, मैं भूल गया था ऐसा नाम, नाम, लेकिन मैं याद नहीं करता ऐसा हाँ नाम हाँ नहीं है उनका, बट वो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी विलास बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ तो हाँ, जब हम नाम के पीछे भागते हैं ना, तो एक प्राइस टैग आता है बहुत बड़ा। तो अच्छी ऑफ बात है, कोर्स, हाँ। ब्रांड वैल्यू में जाना हम्म अच्छा है, बुरा नहीं है, एप्रिसिएशन मिलता है वहाँ फॉर श्योर है। बट ऐसा हम्म नहीं है हम्म ना, देखिए, हर बायर 2 करोड़ 3 करोड़ लगाने को रेडी नहीं होता ना। हम्म। हाँ, तो बस वही है। बट धुलेरा का कंपैरिजन ना आप डेवलपर से नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि वहां पे जितने भी डेवलपर है वो लोकल के डेवलपर्स हैं, आसपास के डेवलपर है जिनके पास लैंड है, वो डेवलप करके सेल कर रहे हैं। और जिन लोगों को धुलेरा में के बारे में पता है वो इन्वेस्ट करेंगे वहां। तो ये ऑब्जेक्शन आएंगे आपको, तो इसके आंसर्स आपके पास होने ही चाहिए बताने के लिए उन्हें। ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो, और बहुत अच्छा इस मीटिंग रहा। जी जी। बाकी थैंक बाकी यू। अगर जानकारी लेनी होगी तो फिर हम फिर बात हाँ, करेंगे। जी श्योर जी। श्योर श्योर श्योर। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि जस्ट ब्रिंग मोर एंड मोर एक्सेल शीट में अपने क्लाइंट्स को लाए वहां पे, सो दैट कि जितने भी आपका प्रोसेस है ये और स्मूथ हो सके। यस मिस्टर केदार। Yeah, hi Sudesh, thanks for answering for the very good session. So a few questions I have for Dholera. जैसे कि हम्म। इसमें आपने बताया कि this will be in the builders agreement build जो होता है builders they make in उनके नाम पे होता है। तो ये buyer हाँ, जो होगा तो उनके नाम पे ये प्लॉट नहीं होता है क्या? देखिए क्या होता है ना, धोलेरा की मैं बताता हूँ आपको। मैंने अभी रजिस्ट्री कराई है, अभी परसों ही मेरी एक क्लाइंट की रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची है, कल पहुंची, सॉरी। देखिए, कोई भी धोलेरा के अंदर जो लैंड है ना, वो लैंड है क्या, ग्रीन लैंड। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी जमीन होती है, ये सभी लोगों के लिए है, ठीक है, इसको समझिए। कोई भी लैंड स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर लैंड होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेसिक लैंड होती है एग्रीकल्चर लैंड। उसके बाद एनए, जब नेस्टोरिया बाय करता है ना लैंड, उसके बाद उसका एनए एनओसी करवाता है, उसको रेसिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट करता है, सीएलयू ओके करता है उसका। वो करने के बाद वो रेसिडेंशियल आ जाता है, फिर उसको हम सेल कर सकते हैं। उसके बाद उसको चारों तरफ से उसकी बाउंड्री, उसका प्लान बनाता है, कितना उसमें ओपन एरिया, कितना कारपेट एरिया देना है, कहाँ पे पार्क आना है, कहाँ पे गेट आएगा, कहाँ सीवेज लाइन रहेगी। ये सब चीजों की प्लानिंग करने के बाद फिर वो प्लॉट्स मार्केट में ओपन होते हैं। फिर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वहां पे, वो कर सकता है। प्राइस पॉइंट उसका क्या है वो डिसाइड होता है। इस तरीके से मार्केट काम करती है धोलेरा की। डेवलपर किसान से जमीन बाय करता है, अपने कंपनी के नाम पे करता है, नेस्टोरिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ठीक है, नेस्टोरिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ओके उसके बाद अगर मैं केदार जी मेरे बायर हैं, तो आप जो लैंड जूम कॉल में अपने प्रोजेक्ट देखा, आप धोलेरा गए, आपने देखा उनको ऑफिस विजिट करा, डॉक रजिस्ट्री देखी प्रॉपर, म्यूटेशन देखा। म्यूटेशन होता है खतौनी, कि किसान के नाम से किसके नाम पे जमीन गई, ठीक है, अब वो जमीन किसके नाम पे जा रही है। तो रजिस्ट्री, म्यूटेशन, सब कुछ आपको देख, जब आप जूम कॉल में भी होंगे ना, अगर आप बायर होंगे अच्छे, तो सब कुछ दिखाएंगे आपको। उससे उससे आपकी क्रेडिबिलिटी, उससे आपका ट्रस्ट ओके बिल्ड होता है, सॉरी। तो आप बिल्डर से लैंड ओके बाय कर रहे ओके हो, आप किसान से नहीं कर रहे हैं। और एग्रीमेंट के अंदर सब कुछ लिखा होगा, क्या क्या हम लोग डेवलपमेंट करके देंगे, कहाँ कितनी आपको इसके अंदर कितनी चौड़ी रोड मिलेंगी, कितने प्लॉट्स रहेंगे, आप किस प्राइस पॉइंट पे बाय कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके डेवलपमेंट चार्जेस कितने रहेंगे और आपको डेवलपमेंट चार्जेस कब देने हैं, ठीक है। हम लोग ओके क्या दे रहे ओके हैं, क्या मिलेगा, एवरीथिंग विल बी नोटेड डाउन आपके इसमें, रजिस्ट्री में, जो आपको ये नेस्टोरिया की तरफ से मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। और वो ओवर द जूम कॉल जो बायर के साथ ओके हमारी होती है, वो सब चीजें हम डिस्कस भी करते हैं। जी। ओके फॉर एग्जांपल लाइक 5 लाख से स्टार्ट होता तो 5 लाख उसमें मेंशन होगा 5 लाख। देखिए, दीपांशु, एक सेकंड में इसका रिकॉर्डिंग। अच्छा नहीं नहीं नहीं, धोलेरा के अंदर आपको आने की जरूरत नहीं है। धोलेरा के लॉस बहुत सेफ हैं, इनफैक्ट पूरे गुजरात के। वो पेपर पे वर्क अच्छा करता है। अगर वो पेपर पे वर्क करता है, ये आपके क्वेश्चन को मैं और अच्छे से बता देता हूँ, कि अगर आप धोलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपके पास रजिस्ट्री और आपकी म्यूटेशन हो चुका है, जो आपका ऑनलाइन हो जाता है, आप और आपको पहले सॉफ्ट कॉपी आती है, आप चेक करते हैं, फिर वही हार्ड कॉपी आपके घर आती है आपके एड्रेस पे। आप ब्लैक बॉल पेन से आपको साइन करने होते हैं, अपना अपना अंगूठा लगाना होता है, डेवलपर के ऑफिस दोबारा भेजना अच्छा होता है, ठीक है। आपका काम ओके हो जाता है, वहाँ पे रजिस्ट्री सब कुछ होती है। आपके अब नाम जैसी म्यूटेशन पे वहाँ पे चढ़ गया, आप कभी भी नहीं जाते हैं ना वहाँ, लेकिन आपके पास अगर वो पेपर है, तो गुजरात का कानून, वहाँ का लॉ इतना अच्छा है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली है, कि जितने भी लोगों ने गुजरात के अंदर इन्वेस्ट किया है, अगर आपके पास रजिस्ट्री और वहाँ का म्यूटेशन है, आपका नाम वहाँ पे है, तो कोई भी हो वहाँ पे, वैसे होगा नहीं ऐसा, क्योंकि गेटेड कम्युनिटी हम लोग सेल कर रहे हैं,
बट जस्ट टू मेक ऑल द इन्वेस्टर्स शुड बी क्लियर, और वो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। तो उन लोगों के लिए गुजरात ने एक बहुत अच्छा लॉ बनाया, क्योंकि गुजरात के अंदर इस समय एनआरआईज बाहर के लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, धोलेरा के अंदर स्पेशली। Got it. Good. And is there any loan facility? I think loan facility is not there, नो right? नो नथिंग, अगर कोई लोन दे रहा है तो मत लीजिएगा, क्योंकि लोन नहीं मिलता बैक एंड लैंड के ऊपर। कभी लोन तब मिलता Okay. है Got it. जब वहां पे डेवलपमेंट हो चुका है, क्योंकि आप अगर आप बैंक से लोन मांगेंगे, बैंक Okay. बोलेगी किस चीज पे लोन दूं मैं, तो लोन नहीं Got मिलता it. इसमें। Yeah, I आप understand. Okay. आप पर्सनल लोन लेके बाय करना चाहे, दैट्स अ टोटली कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, बट वैसे नहीं। Okay. Got it. Thank you. Thank you so much for very well explained. I really Hi, appreciate. या एंड गाइस, यस मिसेस जाहिद जाहिद जाहिद, आप रह गए, बताइए। कैसा 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 आशुतोष कैसा है? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। Astor, this I want to update about this CRM. If you are capturing a CRM, will give Yeah, what? Dipanshu, Yeah. just a second. I think most of the people has gone, because today we have planned to give you the demo. Dipanshu, are you here? हमारा CRM is almost ready. Let me just call it, if we can do it right You now. can take time. You can take time as per. Yes, हमारा CRM ready almost. He was working on that. So let me just call him, because everything is good to go. But I think आज नहीं करेंगे, because most of the One more people thing. has gone. One more thing. Today I got two lead I got. So I want to like if I call and update means we want to build a trust, right? We want to build the trust. If I'm telling about Dorani Executive, I'm calling from Dorani Executive, and I am tied up with Zedica Realty. My company name is Zedica Realty, right? Hmm, hmm. So how can I build a trust between the client? Like I want first build the trust. जाहिद, आपको अब मैं ओवर द फोन कॉल, आप मेरे साथ आइएगा, मैंने ऑलमोस्ट चीज आपको बताई ऊपर। बट अगेन, ठीक है, वो आपने स्क्रीनशॉट जो लिए उनसे आप बात करेंगे जब स्टार्टिंग में, तो पहले आपको उनसे यही बात करनी है कि सर, आपने इंटरेस्ट शो करा था हमें हमारा एडवर्टीजमेंट देख के, उनका नाम लेके आप उनसे बात करेंगे, तो आप उन्हें बताएंगे ठीक है, कि मैं ठीक जाहिद बात कर रहा हूँ नेस्टोरिया, सॉरी, धुलेरा स्मार्ट सिटी से। तो थोड़ा सा आपसे धुलेरा के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर उनसे पूछेंगे उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस लिए देख रहे हैं, थोड़ा सा पर्पस पता करेंगे उनका। जब है, पर्पस ठीक आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आप बोलेंगे ठीक है सर, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ, इस प्राइस पॉइंट पे है हमारे पास प्रोजेक्ट, आप उन्हें ठीक भेजेंगे। है, ठीक है, फिर उनसे बोलेगा सर, ठीक आप एक बार गो थ्रू करिए, और हम दोबारा कब कनेक्ट कर सकते हैं, फिर फॉलोअप कॉल करिए। फिर फॉलोअप ठीक कॉल है, करके उनसे पूछिए, ठीक है। उसके बाद फिर एक जूम कॉल के बारे में बताइए, अगर वो वन ऑन वन करना चाहते हैं, वन ऑन वन जूम कॉल करिए कि सर जूम कॉल पे आइए, मैं विद लोकेशन, गूगल लोकेशन, आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग, धोलेरा के बारे में आपको सब चीजें बताता हूँ। सो व्हेन यू आर फ्री, व्हेन वी कैन कनेक्ट ओवर द जूम कॉल, आस्क लाइक दिस, Okay, fine, fine, fine. Okay, fine. इंडिविजुअल जूम कॉल, या अभी उसके बारे में बात Okay, नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, इंडिविजुअल जूम कॉल। सो इट लाइक okay. दिस इट विल वर्क, या Thank you. यस। सो आई थिंक दीपांशु, यू आर विद अस। यस। दीपांशु, बस एक चीज मुझे ये पूछनी थी कि हमारा सीआरएम अभी हो गया है ना, उसमें अभी हम करना स्टार्ट कर सकते हैं ना? डैशबोर्ड है, उसमें हम ऐड कर सकते हैं लोगों को। तो चाहो तो प्रेजेंट कर देना। नहीं नहीं, आज नहीं, इसको आज तो काफी लोग निकल चुके हैं, अब इसको आई थिंक हम लोग कल या फिर परसों में एक सेशन करते हैं, है ना? ठीक है। उस सीआरएम भी हम लोग अपडेट कर देंगे कि आप सब लोग सीआरएम किस तरीके से यूज करेंगे, सो विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट एवरीथिंग, ओके? तो थैंक यू सो मच गाइस, जाहिद, किरण, केदार, अंकिता, राजेश जी, रेखा, काफी लोग थे आज हमारे साथ, एंड आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन, एक धुलेरा एक दुबई के ऊपर करेंगे, फिर एवरीथिंग इज गुड टू गो। एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।